एआई और डाटा एनालिसिस ये सब का क्या वैल्यू आज के डेट में जो है वो आगे जाके वही वैल्यू रखेगा या फिर एक टाइम के जाके ये लोग का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा? इज इट ट्रू? इसकी वजह से डेटा एनालिस्ट हम होंगे क्या? नहीं। एआई आने के बाद जो डाटा एनालिस्ट जो काम करते थे एआई वो काम भी कर दे रहा है, तो एक कंपनी क्यों हायर करेगा डाटा एनालिस्ट को? फिर जॉब्स जा रही हैं कि पर वो भी देखिए जॉब्स इसका फ्यूचर क्या है? मतलब मेरे को आप बताओ कि डिफरेंट सेक्टर में इसका एआई जाके क्या क्या कर सकता है जिसके वजह से कि मतलब एक एआई इंजीनियर का जरूरत उस जगह पे पड़ेगा। फिनेंसेस में जाएं कि अगर लेकिन फिनेंस इंडस्ट्री तो उसमें भी काफी आ चुका है कि ऑटोमेशन का, तो वो निकाल के दे देता है, बट लाइक उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिए। अच्छा, एक बिलिंग विलिंग करने के लिए तो एआई अभी है क्या? बिलिंग एआई एडिक्टिव हो सकता है? मेंटल हेल्थ के लिए भी लोग एआई का हेल्प ले रहे हैं, तो इज इट गुड? एआई मतलब क्या मेडिकली उतना हेल्प कर पा रहा है जैसे डॉक्टर्स का भी जॉब थ्रेट पे होगा? आगे जाके जिस कंट्री पे ज़्यादा मतलब एआई पे ज़्यादा काम किए होंगे, एआई को लेके जितना आगे होंगे, वह कंट्री आगे जाके ज़्यादा डेवलप माना जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी। लोगों को लगता था हमेशा से कि अमेरिका और चाइना ये ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा आगे है, पर आप रशिया तो जो टॉप फोटोज होते हैं ना वो तो इतना रशिया का क्यों इतना हाइप में नहीं सुनने को मिल रहा है जितना हम लोग अमेरिका और चाइना का सुन रहे हैं? हम लोग का जो सिल्वर प्राइस बढ़ रहा है इसलिए बिकॉज कि जो यूएसए है वो सिल्वर को कहीं स्टोरेज रख रहा है ताकि आगे जाके कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर का मतलब कुछ काम करे। इज इट ट्रू? वेरी ट्रू। सिल्वर जो है यूज होता है। यूएसए इतना डिपेंडेंट क्यों है इंडिया? सेम टीम अगर वो लोग उधर बनाने जाएं वैसे यहाँ बनाए, उनको बहुत ही एक डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट या फिर एक एआई इंजीनियर ये क्या करते हैं और इतना हाइप क्यों है? और डेटा एनालिस्ट तो ये होता है कि वैभव कुमार, वेलकम टू ओडिशा टॉक्स। कैसे हो पहले बताओ आप? वेरी वेदर है, उड़ीसा में आके बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा वेदर हो रखा है एंड इट्स वेरी ग्रेट टू बी एट ओडिशा टॉक्स ऑन दिस। थैंक यू। पहले तो हम लोग ना इतना एआई डेवलप हो चुका है, इतना डाटा एनालिस्ट मतलब लोग चाहते हैं कि डाटा के ऊपर काम करना है, लोग चाहते हैं डाटा हर जगह पे इतना नीड है। तो पहले तो हम लोग को जानना है कि मतलब एआई और डाटा एनालिसिस ये सब का क्या वैल्यू आज के डेट में जो है वो आगे जाके वही वैल्यू रखेगा या फिर कभी हम लोग कभी न्यूज़ ये भी सुन रहे हैं कि मतलब एक टाइम के जाके ये लोग का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। इज इट ट्रू? वेल, ये बात सच है कि डेटा इज द न्यू ऑयल एंड डेटा एनालिस्ट जो है जॉब्स कभी जाने नहीं वाली है। इट्स जस्ट दैट कि इकोनॉमी इस तरह से शेप होगी कि एआई विल ब्रिंग न्यू जॉब्स एंड जो लोग मान लो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको शायद से थोड़ी दिक्कत हो, बट इट्स नॉट गोना बी लाइक कि एनालिस्ट जाने वाले हैं। रही बात डेटा एनालिस्ट की, जो काम होता है उसको डेटा से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, लाइक व्हाट इज द ट्रेंड इन द डेटा बेस्ड ऑफ पास्ट के 6 महीनों के हिसाब से क्या हमें आगे करना चाहिए, दैट इज फोरकास्टिंग। सो एआई जो है इस तरह से एडवांस हो रहा है कि हमें पर डेटा भी उसको किस हिसाब से देना, क्या क्या पूछना है, बेस्ट एडवांसमेंट इन एआई। एंड रही बात जब डेटा है हमारे पास में तो हमें ये भी देखना होता है कि हमें क्या डेटा देना है और फ्री वर्जन को डेटा देना है या कि आपको पेड वर्जन को डेटा देना है, बिकॉज उससे भी बहुत क्या फर्क पड़ता है उससे? जैसे मान लीजिए आपके पास में जेमिनाई है, तो जेमिनाई अब जियो ने क्या कहते हैं फ्री कर दिया है, तो अगर आपका जेमिनाई का जियो का चार्ज है तो दे आर ऑफरिंग की 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है प्रो एंड क्लाउड स्टोरेज। तो अब मान लीजिए आपको पता है कि आपके पास में पेड एआई है, तो आपका क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी का डेटा अगर उसको देते हो तो वो डेटा लीक नहीं करेंगे, या फिर उसको मॉडल जो एआई मॉडल होता है लेट्स से जेमिनाई, उसको रीट्रेन में आपका डेटा लीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक चीज़ है जो कि मान लीजिए कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि आपका डेटा किसी और के पास है, जो एनालिसिस आपको चाहिए वो आपको दिख जाए, लाइक इट्स डन एंड डस्टेड ओवर देयर ओनली।
वर्सेस लेट्स से अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो चैट जीपीटी सीधा ऑप्शन देता है कि आप बिना लॉगिन कहे आप पूछो। तो अब मान लीजिए उसने आपने कोई अपना मेडिकल डेटा दे दिया फॉर एग्जांपल, तो चैट जीपीटी आपको रिजल्ट तो दे देगा, पर मान लो अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगा है, आपने बोल दिया कि हाँ दिस इज गुड रिस्पॉन्स, तो वो रिटेलिंग के लिए यूज कर सकता है। मतलब कोई और अगर वैसा कुछ चाहे तो उसके लिए भी वो सिमिलर ये करेगा, मतलब आंसर देगा। आंसर तो डिपेंड करता है क्योंकि मॉडल को क्या ट्रेन करना पड़ता है। लाइक लेट्स से हमारे पास एक कुक है, तो एआई इज नथिंग बट लाइक एक नॉलेज सोर्स जिसको एक क्लब कर करके उसको पेटाबाइट्स ऑफ डेटा में रखा जाता है। एट इसीलिए लाइक बोला जाता है कि एआई को चलाने के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन कि कंप्यूटर बहुत होना चाहिए। तो जो बिग टेक कंपनीज है उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करे एआई में वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है। अभी एआई के बारे में क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग तो अलग ही डोमेन में है, बट इट इज़ बिलीव कि वो आगे लेके जाएगा कंप्यूटिंग को। कि कंप्यूटिंग इज समथिंग जिससे आप मान लीजिए ये माइक है, इस माइक को चलाने के लिए वायर लग रहा है, अब इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कितना यूनिट जा रहा है पर मिनट पे। सेम थिंग इफ यू टेक विथ एआई, एआई के जो कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर तो नहीं पर एआई कंप्यूटर्स होते हैं, उनको चलाने के लिए काफ़ी लाइक मेगावाट सी होता है। तो दैट इज समथिंग विच द कंपनीज आर बेयरिंग। एंड जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसकी वजह से डेटा एनालिस्ट काम होंगे क्या, नहीं तो नहीं। इट्स जस्ट दैट कि अगर कोई सोच रहा है कि मेरे को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना है तो कॉस्ट कटिंग होती है, पर उस कॉस्ट कटिंग से ये तो मतलब ही होता है कि द पीपल हु आर लेड ऑफ दे विल यूज दिस, नो नेवर। तो वो जैसे बहुत अभी देखे हम लोग कि बहुत सारा ले ऑफ हुआ है, तो एआई आने के बाद जो डाटा एनालिस्ट जो काम करते थे एआई वो काम भी कर दे रहा है, तो एक कंपनी क्यों हायर करेगा डाटा एनालिस्ट को फिर? तो और जो डाटा एनालिस्ट हुए वो लोग जो ले ऑफ हो गए वो लोग क्या करेंगे वैसे ही? मतलब वो लोग ड्रीम बिग करके तो कहीं पे पहुंचे थे, वो आके फिर छोटे कंपनी में पहुंच गए। जब उन्होंने खुद ही बोल ली, ये भी पॉसिबिलिटी काफ़ी देखने को आई है कि जैसे किसी ने ले ऑफ हो गया, मान लो उसने 2 महीने जॉब ली, 3 महीने जॉब ली, 4 या 5 महीने, पर अब ऐसा तो है नहीं कि वो खाली हाथ बैठेगा। तो या तो उसको अच्छी जॉब मिलेगी, या तो वो रीस्किल करेगा, या तो खुद की कंपनी खोलेगा। अब खुद की कंपनी खोलने में क्या मतलब है कि अब मान लीजिए एआई इज जस्ट नॉट जस्ट इट्स अ हेल्पिंग हैंड, इट्स अ बाइसिकल फॉर द माइंड। अब मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, या अब तो हिंदी में भी आ चुका है मॉडल्स की, लाइक आप होम पढ़ो इतने सारे, आप उसको हिंदी में कमांड तो इंग्लिश में उड़िया में भी दे सकते हो। 11 लैब्स करके कंपनी है जो कि लैंग्वेज मॉडल्स दे रही है। आप मान लीजिए आपको कुछ डिक्टेट कराना है, एक आपने कुछ पढ़, आपने एक पेपर दिया, आप चाहते हो कि वो सबको रीड करके बताए, आपको उस फोटो को देना है कि ये रीड है, तो वो रीड करके बना देगा प्रोग्राम। ऐसा भी बहुत सारे एआई आए सॉफ्टवेयर आए हैं। तो अब उसमें यूज़ केस देखना होता है। अब मान लीजिए अगर कोई इंसान है, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर वो जिंदा है तो उसके तो जिंदा है जो भी उसको रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, क्या कहते हैं, छत मिल रही है यहाँ, तो कुछ तो करेगा ना। एआई तो क्या है, बस एक मशीन में एक प्रोग्राम है जो कि चल रहा है। अभी रिसेंटली एंथ्रोपिक जो क्लॉड एआई का वो है, तो उनको बोला गया यूएस गवर्नमेंट ने कि उनका एक मॉडल है टेबल करके वो बंद करने को, क्योंकि उसमें कुछ था ना, टू मच इनोवेशन था इन अ वे कि वो बोला गया था कि यार ये इसका कोवर्क लाइक नो इट इज टेकिंग जॉब्स इन अ वे मोर फास्टर वे देन प्रिडिक्टेड। आपने पूछा कि जॉब्स जा रही हैं कि, पर वो भी देखिए जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक स्पेशल यूज केस बताता हूँ। कुछ स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं जिसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए कुछ बना नहीं क्या, लाइक लेट्स से मेटा ने अभी एक लग्जरी में निकाला कि रेबेल स्मार्ट ग्लासेस, यहाँ से आपने क्लिक किया है, उसने फोटो खींच लिया। वैसे जियो वाला भी वैसे ही, हाँ। अभी सर्वम ये भी इंडिया का स्टार्टअप है, उन्होंने भी निकाला। तो अब एक बात बताइए, अब जैसे कोई
डिस्लेक्सिक है या फिर किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, क्या एआई उस चीज़ में हेल्प नहीं करेगा स्टूडेंट्स को? क्या कोई मान लीजिए कोई पेरेंट्स जिनका बच्चा स्पेशल है, उनको अधिकार नहीं मिलेगा कि क्या कहते हैं कि आप जो है नॉर्मल एजुकेशन अपने बच्चे को इम्पार्ट कर सकें, इवन इफ मान लीजिए उसका हैंड मूवमेंट या मोटर मसल्स नहीं उतने अच्छे से काम करते हैं, जस्ट विच मेक्स हिम not qualified to go to a normal school. It is possible, but how? You have to have a vision. A vision एक आदमी कुछ सेट ऑफ लोग लेके आते हैं। जैसे एआई हुआ, इस पे जो लोग टेक लवर्स हैं उनके लिए बहुत फैसिनेटिंग है, और बाकी जो मतलब टेक लवर्स जो है वो बहुत कम, उनके भी मतलब अगर हम नंबर्स देखें बहुत कम है कंपैरेटिवली जो नॉर्मल इंसान है। वो लोग इसलिए नहीं बिलीव करते हैं क्योंकि मतलब उन लोग को लगता है कि एआई, एक तो उन लोग को डर रहता है हमारे जॉब्स ले जाएगा, दूसरा है कि उनको वो सेफ्टी फील नहीं होता है। और उससे पहले जैसे हम लोग को मूवीज़ ये सब में दिखाया गया है कि ये रोबोटिक्स जाके एक टाइम में हमारा जान ले लेगा, हम पे बहुत सारा मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। तो जितना एआई को लेके पॉज़िटिव निकला है, उससे कई ज़्यादा नेगेटिव भी है। तो मतलब उन लोग के लिए क्या, मतलब ये आगे जाके मतलब अभी मैं कुछ टाइम पहले भी सुनी हूँ कि ऐसे रोबोटिक्स अपने भी कहीं पे वो अपना म्यूटेशन करके अपना एक जीनोम लाइन किया है पूरा, मतलब वो तो जाके अपना एक उन लोग का एक मतलब एक वो अलग सा ही कुछ बन जाएँगे। तो दे विल बी लाइक जैसे हम लोग वहाँ से निकले हैं, ऐप से निकले, हम लोग ह्यूमन बीइंग बने, तो फिर वो लोग तो हमसे भी ये हो जाएँगे, तो दे विल बी थ्रेट टू अस ऑल्सो। नहीं, अब इसमें आता है रीइंफोर्समेंट। आपने जो बोला कि लोग थ्रेट समझते हैं, अब मानिए जैसे आपकी हैबिट है कि आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, तो अब उस हैबिट को तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बचपन से आपने शायद डेवलप करी हो। तो एआई क्या इस फील्ड में आता है कि आप मान लो आपने उसको बस इतना बोला कि यह स्पोर्ट्स सेक्शन बता दे आज का, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान नेक्स्ट कोई सा भी, तो एआई क्या करेगा ना कि आपके लिए वो स्क्रैप करके ले आएगा और अपना जिस्ट बता देगा। ये हो गया आपने बोले टेक लवर्स का। अब जैसे रही बात कि डन डन, अब मैम देखिए व्हाट्सएप तो सब यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट्सएप ने मेटा एआई निकाला था। अब मेटा एआई क्या है, उसके अंदर ही एक होता है ना चैट है, आपसे पूछ को, एक बटन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट उसके अलावा भी एक जो मैंने बोला कि ऐप भी है जो कि लाइक आपके स्मार्ट ग्लासेस से कनेक्ट हो जाता है। उसमें आप सीधे बोलो ए मेरा प्ले दिस म्यूजिक और स्पॉटिफाई और आप कोई सा भी, तो वो आ गया टेक लवर्स को कि जो चाहते हैं कि लेकिन हमें चलो थोड़ा है ना हैंड ऑन चाहिए और है ना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट अफोर्डेबिलिटी ऐसा तो नहीं कि सबको सबको वो वही चीज़ मिले। जिनको जो चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात आती है कि लाइक जहाँ पे अब मान लीजिए ज़रूरत है, जिस कंट्रीज़ में सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हम लोग इंटर यूएस में, वहाँ पे काफ़ी बूम हो चुका है। और अभी आप देखेंगे कि काफ़ी वॉर भी चल रही है, तो उसकी वजह से भी लाइक काफ़ी देखने को मिल रहा है कि लेकिन लोग सोच रहे हैं कि जॉब्स नहीं है या फिर सब एआई में जॉब्स है, बट एआई क्या है, अब अपस्किल हम लोग करते हैं। मैं जो स्टूडेंट था मैं काफ़ी कोर्सेज करता था, तो तब जाके मुझे भी 3-4 साल के बाद में जाके मुझे एआई का कोई डेटा साइंटिस्ट का रोल मिला। वो भी क्यों, एक कंटिन्यूस आइटरेशन से आया। और मुझे याद है कि जब चैट जीपीटी पहली बार आया था तो मुझे एक एक रोल दिया था कि मतलब रोल नहीं, एक काम दिया था कि टू ऑटोमेट व्हाट रेज्यूमे राइटर्स डू। सो लेट्स से मेरे को एक जॉब के लिए अप्लाई करनी है कि मैंने किसी इंग्लिश ऑनर्स वाले को बोला क्या तुम्हें रेज्यूमे ठीक कर दे, बिकॉज उसकी इंग्लिश अच्छी है। तो अब पहले बार जब चैट जीपीटी आया था तो एक टास्क आया था कि अज्यूम यू आर अ रेज्यूमे राइटर, यू हैव टू रिफ्रेम माई रेज्यूमे सच दैट आई नीड टू गेट दिस जॉब। अब जॉब में जॉब डिस्क्रिप्शन मान लो कहीं की भी जाओ, माइक्रोसॉफ्ट गूगल कहीं की भी, तो एआई ने क्या किया ना, वो पहला जो चैट जीपीटी जो 2022 में जब नवंबर में आया था तो इट वाज किंग्स। तो उसने क्या आंसर दिए पर स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं दिए थे, इन अ वे कि
उसने रेज्यूमे बना दिया, पर उसने रेज्यूमे का पीडीएफ ही बनाई है। उसको फिर बनाना पड़ता था। वो इंसान को वो कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था। अब अगर देखें लैब 2026 में, आप उसको बस होता है ना पुराना रेज्यूमे दे दो, आप उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दे दो, वो आपको ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसका जो रीड करेगा वो ये लिंक में जाके उसने एटीएस वाला जिप कर ही दे दिया और पीडीएफ ही देता है वो। तो वो कैसे हुआ? वो भी तो लर्न करा ना उसने। ये अपने मॉडल्स होते हैं उस अपडेट अपग्रेड के। वही। तो अब तो इसे काफी सारे हैं तो एक टाइम में आके जैसे मेरा क्वालिफिकेशन जो होगा तो मेरे साथ जो पढ़ रहे होंगे उनका सारा का क्वालिफिकेशन सेम, तो सबने डिपेंडेंट हो गए एआई पे, चैट जीपीटी पे डाले और अपना क्वालिफिकेशंस डाल दिए, फिर दे दिए। तो सबका एक टाइप का, मतलब मैं रिज्यूमे वाला बात नहीं बोल रही हूँ, जैसे हर किसी का हर चीज़ वो सिमिलर टाइप का एक टाइम में आके वो सिमिलरिटी हो जाएगा, फिर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, अब इसमें आपको जैसे स्किल्स जो होती हैं किसी भी उसमें आपको मेंशन तो करना पड़ेगा कि यू नो दिस टूल है ना, पर उसके अलावा क्या आपने आपको जो होता है ना सोशली थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। लाइक चीज स्टैंड आउट होने के लिए। हाँ, लाइक अट्रैक्ट उन चीज मान लीजिए कि कोई सा भी प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर फेसबुक भी हो गया, और इतने सा और इनफैक्ट ट्विटर भी हो गया। तो अब क्या करते हैं लोग, इतना लोग शेयर करते हैं कि लाइक इट्स बिकॉज अब क्रिएटर इतना होंगे आ चुकी है ज़्यादातर। अगर आप शेयर नहीं करोगे आपने ये किया ये ऐसे फॉर स्टार्ट, तो बहुत सम होता है ना पीछे रहने के चांसेस है। बट वही बोलते हैं ना कि कोई भूखा नहीं मरेगा, टू बी ऑनेस्ट। मैं अब की जो जनरेशन में सुन रही हूँ, जो स्कूल्स में है, 11-12 में पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम ऐसे बोल रहे हैं हम लोग को एआई इंजीनियरिंग करना है। पर उनको मतलब अगर वो लोग देख रहे होंगे हम लोग का ये एपिसोड, तो उन लोग के लिए अगर आप बोलेंगे कि इसका क्या फ्यूचर है और ये क्या मतलब कौन सा राइट डायरेक्शन है कि जिसके वजह से वो लोग कहीं पे जाके ऐसा ना हो जाए जैसे पहले होता था कि कोई हाइप आता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, आया फिर एक टाइम में डाउन हो गया फिर अप हुआ, तो वैसा वाला जोन में वो लोग ना जाए, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? सो ये एक देखिए फील्ड ऑफ स्टडी है, हुँ, कंप्यूटर साइंस के अंदर है कि देखिए नया नहीं है। हुँ, मैं जैसे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, हुँ, मैंने 4th ईयर में पढ़ा था हुँ, ये का सब्जेक्ट। बट मुझे नॉलेज फर्स्ट ईयर से ही थी हुँ, कि इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा एनालिसिस, पाइथन प्रोग्रामिंग ये सब चीज़ें लगती हैं। एंड अब जैसे किसी को एआई इंजीनियर बनना है, और अब तो शायद यूजीसी ने खुद मतलब ब्रांचेस निकाल दी हैं हमारे कॉलेजेस में कि आप एआई को एज अ टोटल ब्रांच ले लो। यहाँ में सब्जेक्ट्स कॉमन ही रहेंगे, लाइक कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी वाले जो रहते हैं, पर उसमें एम्फेसिस रहेगा कि एआई को थोड़ा ज़्यादा होता है थ्रू प्रैक्टिकल वेज। और साथ में कि अगर कुछ भी करना है तो कोड कंसेप्ट बेसिक्स जो होते हैं वो तो आने ही चाहिए। अब ये बात यही होगी कि अगर आपको एआई बनाना है पर आपको कंप्यूटर फॉर्मेट करना नहीं आता, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपने एआई का कोड लिख दिया है पर आप उसको होस्ट करना एक लिनक्स एनवायरनमेंट में होस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको होता है ना कहीं तो आपका कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो उनके लिए द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप 12th अच्छे से करें, कॉलेज में जाएं, एंड कॉलेज में भी जैसे जो होता है ना जो करिकुलम है वो फॉलो करते करते एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेशन होते हैं, आज अगर कोर्सेरा प्लस है, एक 7 to 8 thousand में फॉर अ ईयर यू गेट मल्टीपल कोर्सेज ऑन एआई, एमएल, पाइथन, डेटा एनालिसिस, पी आईडीएन, या फिर होता है ना बहुत अच्छी चीज आपकी नॉट आउट ऑफ द इंडिया की यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी एमआईटी हो गया, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, वो लोग हमें कोर्सेज दे रहे हैं। तो दैट्स ए इन्वेस्टमेंट अ स्टूडेंट कैन डू ऑन देमसेल्फ, जिससे लाइक उनको कम से कम क्रेडिबिलिटी रहेगी, हम लोग जॉब रिक्रूटर को दिखा सकते हैं व्हेन इंटरव्यूज का टाइम है। और बाकी इंटरव्यूज तो वही सेम ही है, लाइक कोडिंग टेस्ट हो रहा है या एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, फिर उसमें पैकेज डिफरेंस का आता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क एंड आप किस टाइम पे कहाँ पे पहुँचते हो। इसका फ्यूचर क्या है? मतलब मेरे को आप बताओ कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में इसका एआई जाके क्या-क्या कर सकता है जिसके वजह से कि मतलब एक एआई इंजीनियर का ज़रूरत उस जगह पे पड़ेगा? सो
एक अभी का रिसेंट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे वेदर प्रिडिक्शन एक आता है ना हमारे पेज में एसएमएस की, अभी बहुत वो है। तो दैट इज लाइक जो यूएसए में जो कोई भी तूफान वूफान आता है ना, तो वहाँ पे पहले इतना पता नहीं चलता था, बट होता है ना कि हो जाता था। तो अभी रिसेंट में मैंने मुंबई टेक्निक पे मैंने गूगल डीप माइंड पे देखा था कि उन्होंने जो अपना एक्यूरेसी बताया था कि लाइक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वो पहुंच चुके हैं। एंड फिनेंसेस में जाएं कि अगर लेकिन फिनेंस इंडस्ट्री, क्योंकि वो सब ऐसा होता है कि उसमें ऑडिट्स रेगुलेशन बहुत सारे होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी लाइक आ चुका है कि ऑटोमेशन का, कि यू जस्ट गिव योर एफ एन एफ एनीथिंग, तो वो निकाल के दे देता है। बट लाइक उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिए। अच्छा, एक बिलिंग विलिंग करने के लिए तो एआई अभी है क्या? बिलिंग नहीं, मतलब अभी भी? बिलिंग में है भी और नहीं भी है। लाइक अगर आप एग्जांपल ले वॉलमार्ट का, तो वॉलमार्ट क्या करता है ना, उधर कोई बिलिंग काउंटर्स नहीं होते हैं। वो सीधे ना आप अगर कस्टमर हो, वो वहाँ से जाके आप लेके आ लो, वो कर ले, वहाँ पे कोई रोकता भी नहीं है। पर इसमें वही आ जाता है कि इसमें एआई नहीं, इसमें एनएफसी ये सब जो आईओटी टेक्नोलॉजीज होती वो होती। एंड रही बात की बिलिंग में, हाँ, इनवॉइसेस जनरेशन, अब आईटीआर भी फाइल होता है तो वो भी क्विप हो जाता है। लेकिन मैं पहले आपको सीए नंबर दी थी, अब हमारे पास में क्लियर टैक्स है जो तो मतलब हम लोग आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एआई? not by the help of AI, but there are companies who use AI for like fast feeding of फाइल आ रहा है ऐसा। तो वो लोग कैसे करते हैं? तो हमारी जगह बस फॉर्म 16 है, जो उनको फॉर्म 16 दिया, उन्होंने आपका पूरा रिलेटेड डेटा एनालिसिस, फिर उन्होंने जहाँ जहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होती है वो ऑलरेडी प्रीफिल कर देते हैं। फिर आपसे ये पूछते हैं अच्छा इज दिस डिटेल फाइन, तो हाफ काम तो कर ही दिया। सीधे मेरे बोलो कि ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब आपको कम टाइमिंग, मतलब आपका टाइम बचाता है ताकि आप दूसरे कुछ कर सकते हैं, बट एट द एंड आपको अपना काम करना ही है, पर जो टाइम है वो बच जाएगा आपका। वो बच जाएगा, एफिशिएंटली हो जाएगा। एंड लाइक जैसे अब मार्केटिंग वो है, एक बहुत ही वास्ट डोमेन होता है, अब उसमें रिसर्च करनी है। अब पहले क्या करते थे लोग कि ना सर्वे से कहते थे, अब सर्वे का क्या है, मतलब आपको फॉर्म देना पड़ता है। पर अब मान लीजिए इतने सारे फॉर्म्स हैं, इतने सारे टेस्टिमोनीज हैं, अब आप क्या कर सकते हो कि अब मान लो नॉर्थ का कुछ आपको होता है ना रिसर्च करना, मार्केटिंग रिसर्च, तो उसी से पूछ सकते हो कि व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर दैट। हम्म। तो एक मतलब हम लोग बहुत सारा स्टार्टअप्स एआई को लेके भी है, तो मतलब अभी ऐसा कुछ आप बताओ जिसका मतलब आपको भी थोड़ा अलग सा लगा हो कि ये ऐसे भी हो सकता है स्टार्टअप एआई को लेके, जो हम लोग मतलब नॉर्मल इंसान को लगे तो वो थोड़ा अटपटा ही लगे। आई वुड से एजुकेशन में काफ़ी अच्छा है मतलब कि एआई आने से एक चीज़ है कि लोग यूज़ कर रहे हैं, बट उसको मिसयूज भी हो रहा है इन अ वे कि, लेकिन ना जो ह्यूमन थिंकिंग एबिलिटी है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। लाइक बुक्स जो है वो बुक्स है, दे आर देयर फॉर रीजन। अब एआई क्या है कि उसमें बुक्स के सारे कॉर्पस, जो कॉर्पस जो नॉलेज आप देते हो, जो फिक करते हो, उसमें सब कुछ है। आप मान लीजिए डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट एक बुक है, अब उसको आप पढ़ोगे नहीं और जब तक एक्सप्लेन करोगे इससे ये किया, वैसे आप उससे बस एआई से पूछ लो कि अच्छा गिव मी 5 गुड टेकअवेज फ्रॉम डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट, वो बता देगा। उसको उतने उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे जितना लाइक कहते सही है कि कुक की हैबिट होती है कि आप उसको लेके, अपना थिंकिंग उसमें, अपना इमेजिनेशन होता है उसमें। और अब जैसे एआई को लोग यूज भी बहुत ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं, जो कि लाइक हुआ रीडर्स, क्यों वैसे? इन अ वे कि उनको पता है कि क्या वो कैपिटल यूज करनी है, कैसे एक ग्रामर, कहाँ पे स्टॉप कॉमा। मतलब जो ज्यादा अच्छे से प्रॉम्प्ट यूज कर पाए वो ज्यादा अच्छे से। प्रॉम्प्ट में भी एक ये रहता है सब्जेक्ट कि क्या सब्जेक्ट दे रहे हो, इमेज दे रहे हो प्रॉम्प्ट में, और उसको बोल दो कि अच्छा क्रिएट अ जिबली फोटो ऑफ दिस, फोटो ऑफ माई, तो वो आपकी फोटो बना देगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है, पर अब इसके आगे भी बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं। अब वीडियो भी बन रहे हैं, वीडियो तो काफ़ी हो चुके हैं, बट लाइक उसके भी काफ़ी यूज केसेस आ चुके हैं। पर इसमें अब आया था कि
हॉलीवुड में आपको या मतलब एक न्यूज़ आया था कि हॉलीवुड के राइटर्स जो है काफ़ी नाराज़ है इस चीज़ से कि लेकिन देयर जॉब्स आर ऑन रिस्क। बट वही है, उससे क्रिएटिविटी थोड़ी कम हुई। तो उनका रिस्क क्यों? उनको लगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग कम हो जाएगा हम्म। और जो मतलब नरेशन होता है कि कौन नरेट करेगा, तो एआई नरेट कर रहा है, बट जो ह्यूमन थिंकिंग है वो तो ह्यूमन थिंकिंग रहेगी। मतलब आप बोलने का मतलब प्रॉम्प्ट भी, मतलब एआई भी वो इंसान अच्छे से यूज कर सकता है जिसका क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छा हो। मतलब हर कोई, जैसे मैं ना कुछ टाइम पहले हम लोग एक बच्चे के साथ, वो 10 साल का बच्चा है, हम लोग पॉडकास्ट ले रहे थे। उसने बोला कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि एआई के थ्रू में हम लोग आंसर्स निकाल देते हैं, तो हम लोग लिख के दे देते हैं आंसर्स भी, होमवर्क कर लेता है एआई हमारा। तो मेरे को ऐसे लगने लगा कि लाइक वो जिस एज में एक्चुअली में खुद का दिमाग लगना चाहिए, वो ये तो बहुत इजी है कि हम क्वेश्चन को क्लिक करके डाल दिए, गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वो दे दिया। तो वो, लेकिन ये समहाउ एक मतलब नेगेटिव ये इम्पैक्ट हो रहा है, वो ब्रेन का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ये तो नीड ही है, तो इसका कोई रेगुलेशन मतलब हो रहा है या आगे जाके होगा? वो तो नहीं रहे, बट लाइक अभी का सब कंट्रीज इतना हुई इसका काफ़ी डिस्कस कर रही है एंड लाइक होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। मतलब यूज़ के अगर आपको याद रहे गेम आया था बहुत टाइम पहले पबजी, तो उनको सीधे बोला गया था कि लाइक कि तू इसमें कुछ टाइमर डालो कि वो इससे काफ़ी एडिक्टेड हो गए हैं। तो उसमें आया भी था कि आप एक 120 मिनट्स के ज़्यादा नहीं दे सकते, समवेयर क्लोज टू 120 मिनट्स, क्योंकि उससे लॉस ये हो रहा था कि बच्चे पूरे दिन उसमें लगे रहते थे। तो जैसा आपने अभी बोला कि किसी को मैथ्स का बम मिल गया या फिर अब तो हिंदी इंग्लिश सब ज़्यादा बोले साइंस के प्रॉब्लम्स भी हो जाए। तो इसमें यही तो लॉस है कि आपका 10 साल का बच्चा क्या कहते हैं एआई यूज़ करके होमवर्क कर रहा है। फन आ गया कि जिसमें रीड करके आप कल अंडरलाइन करो कि अच्छा इस क्वेश्चन अरे टीचर ने मेरे को क्वेश्चन दिया है तो मुझे ये आंसर यहाँ से भूल के लिखना होगा। पहले तो चलो पढ़ के भी नहीं तो हम लोग किसी का होमवर्क बोरो करके कर लेते थे, बट अब यही तो चीज़ें जो वो फन पार्ट जा रहा है कि लेकिन लोग और इंट्रोवर्ट हो जाएंगे फिर वो। आप हमें ये बताओ कि मतलब जैसे हर कोई एआई यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, जेमिनी यूज़ कर रहा है, तो हम लोग क्या करें जिससे कि हम लोग स्टैंड आउट करें? मतलब जैसे कि आपको वो, आप एज़ ए एआई इंजीनियर, आप डाटा एनालिस्ट वो यूज़ करते हो, जो एक हम लोग भी करेंगे तो हम लोग को भी वो बेनिफिट होगा। मतलब जैसे जो जिसका फील्ड है वो उसको तो उससे अटैच रहना ही चाहिए और इतना पता होना चाहिए कि लाइक अब मान लीजिए एक्सेल एक टूल है, एक्सेल में भी ये आता है को पायलट के उसमें, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि को पायलट को यूज़ कैसे करना है एक्सेल में फॉर एग्जाम्पल। एंड रही बात इतना तो जैसे अगर किसी का कोई कोड एआई में डिमांड, मतलब जैसे किसी की फील्ड में एआई का इतना डिमांड नहीं है बट एआई उसको पता है कि एआई टूल है, हुँ। उस पर कन्वर्सेशन है कि यूज़ कैसे करना है और उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट निकाल रहे हैं बट हाउ टू सर्च देयर कंटेंट। अब मान लो उसमें एआई में भी काफ़ी काफ़ी मोड्स होते हैं, डीप मोड जिससे वो क्या कहते हैं पूरा ढूंढ ढूंढ के निकालता है बैक सर्च कर करके। हुँ। परप्लेक्सिटी प्रो में है कि अगर मान लो आपको एक नहीं 3-4 मॉडल से आंसर्स चाहिए अलग अलग, क्या देखना क्या क्या जेमिनाई का दे रहा है, चैट जीपीटी का दे रहा है, क्लॉड क्या आंसर दे रहा है, तो वो सब मॉडल्स भी हैं बट वो यूज़ केस का आता है। हुँ। अब मान लीजिए आपको कुछ डिसाइड करना है कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि मैं कैसे क्या प्रॉम्प्ट दूँ, उसके हिसाब से क्या आंसर आएगा और वो आंसर कितना एक्यूरेट है, क्योंकि एक्यूरेसी में जो एक चीज़ है बहुत मायने रखती है कि एआई में होता है हेलुसिनेशन, कि कितना आपको जो होता है ना सही आंसर मिला और कितना नहीं। क्योंकि अब मान लो आपको आंसर मिल गया, आप बिना देखे पढ़े होता है ना किसी को प्रेजेंट कर दो तो वो भी गलत है। कि ऐसे भी केसेस आए कि लोगों ने ई बुक्स बनाई हैं और उसमें होता है ना तो वो कट कॉपी पेस्ट वाला करके उसमें वो दिख रहा है कि दे आर कॉपीड। सो एक ये भी स्किल है। मैं 3 साल पहले एक को देखी कि वो बुक्स लिख रहा, बोला कि मैं बुक्स लिख रहा हूँ, तो उसको वो चैट जीपीटी पे ही बुक्स लिख रहा था।
तो लेकिन वो चैट जीपीटी का बुक्स वो चैट जीपीटी से ही उठा के लिख रहा था। तो मेरे को ऐसा लगने लगा, क्योंकि एज़ ए मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ता है, मैं बहुत कम जानबूझ के चैट जीपीटी पे जाती हूँ, ताकि मेरे को लगता है कि ये डर रहता है कि मेरा क्रिएटिविटी वहाँ पे ख़त्म ना हो जाए करके। तो मतलब क्या मेरा ये सोचना सही है, या फिर मैं चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट हो सकती हूँ? बहुत अच्छा। मतलब नहीं करना चाहिए उतना, जितना ज़रूरत है उतना। हाँ, बिकॉज़ आप ही ने बोला कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, हाँ। आपका अगर अच्छा चल रहा है सब और आपको चैट जीपीटी चलाना आता है, वो क्या जेमिनी चलाना आता है, तो अच्छा है बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट अ टूल। जस्ट लाइक वी यूज्ड टू हैव फेसबुक, एक टाइम पे आया था जब सब लोग फेसबुक पे आ गए। व्हाट्सएप बाद में आया था इंडिया, इंस्टाग्राम बाद में आया। तो एआई भी एक तरह का नॉलेज सोर्स है, जस्ट लाइक विकिपीडिया, बट एक टाइम में विकिपीडिया कितना अच्छा था। फिर विकिपीडिया का 2020 अराउंड उनका बहुत डाउनफॉल भी हुआ था कि जब उनको सबसे पंडित उनके पेज पे आया था कि लाइक हेल्प अस, ₹5 हाँ, हाँ। एवरीवन वाज लाइक जिन्होंने जेन्युइनली यूज किया विकिपीडिया फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, स्कूप क्लिक्स, वो एक अच्छा लाइक एक तरीका है हाँ। रिसर्च। स्टिल नाउ लोग भी विकिपीडिया पे जाते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। यस, तो अब विकिपीडिया क्यों? बिकॉज उनका पूरा इंसाइक्लोपीडिया से अच्छा होता है, उनकी नॉलेज भी एक्यूरेट होती है। हाँ। और रही बात एआई से, एआई भी एक्यूरेट है, बट उसमें ये भी देखना होगा ना आपको कि कौन सा आप नॉलेज सोर्स ले रहे हो। लाइक लेट्स से गूगल सर्च में आजकल एक आया है एआई एआई सर्च करके। अब वो क्या करता है, आपने जो उसको गूगल सर्च पहले था वो वही है, बट उसमें वो सोर्सेस पहले बता देता है आपको। बाद में मैंने इंडिया टुडे से निकाला, टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स, ये बता देता है। दैट्स व्हाई गूगल क्लेम दैट दैट कि वी आर द एआई फर्स्ट कंपनी। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स सर्कुलेट हुए थे कि लाइक ओपन एआई ने ये कर दिया कि दे हैव डिक्लेयर्ड कोड रेड। कोड रेड क्या होता है? किसी का मॉडल अच्छा चल गया, किसी का बेकार हो गया, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। बट दिस इज कॉम्पिटिशन ऑफ सिलिकॉन वैली। बट इससे हमें थोड़ी असर होना चाहिए, हमें बस ये देखना चाहिए कि हम इससे फायदा क्या उठा रहे हैं। अब ऑनेस्ट, अब जैसे आपने पूछा कि आपको बुक्स से ज़्यादा रिलायबल कुछ नहीं करता है, एब्सोल्युटली राइट। जैसे चलिए 2 लोग हैं मेरे, अभी मतलब मेरे ये में बहुत सारा कंपटीशन भी हम लोग का है। तो एक मैं हूँ जो पढ़ के कहीं-कहीं से डाटा निकाल के उसमें से क्वेश्चन निकाली, और एक कोई मेरे साथ होगा मेरे कॉम्पिटिटर जो एआई को कमांड दे के ये चीज़ों पे हम लोग मेरे को क्वेश्चंस चाहिए तो वो बना के ले आए। तो उसमें मतलब वो मतलब आगे जाके आपको क्या लगता है कि जो एआई यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा रिलायबल एंड ज़्यादा ये बनेगा, या फिर जो अभी भी मेरे जैसे ओल्ड फैशन वे में है वो लोग? नहीं, वो आया था प्रोडक्टिविटी के टर्म में। हुँ। एक था रिसर्च, एक होता है प्रोडक्टिविटी। अब मान लीजिए मैं एक सही एग्जाम्पल लेता हूँ आपके से। किसी को डेटा एनालिसिस करना है 3 शीट्स का, तो उसने टूल लगा के कर दिया। पर अभी बात तो देखिए, जो टूल उसने लगाया वो पेड टूल होगा, मत रहो, वो टूल पेड होगा। Levers.ai एक टूल है ना, जो कि आपको एक्सेल में सीधे फॉर्मूलाज बता देता है। पहले क्या, मान लो कि जब एआई नहीं था, वो लोगों को फॉर्मूलाज देखने पड़ते थे या याद करने पड़ते थे, पड़ते था। तो वहाँ को डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप कोई टूल मास्टर कर लेते हो, उसको रेज्यूमे में डाल देते हो, तो एक एज मिल सकता है। दैट डजंट मीन कि आपका जो जो कोर सब्जेक्ट नॉलेज है वो वेस्ट जाएगा, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। इट्स जस्ट दैट जैसे एआई डेवलपर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से बोलूँ तो हमें भी जैसे सॉफ्टवेयर के डोमेन में काफ़ी लर्न करना पड़ता है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स इन सॉफ्टवेयर। आप किसी दिन रुक गए ना, तो ये रहता है कि ये तू पीछे रह गया। मतलब स्किल डेवलप करना है। स्किल डेवलप तो रहते ही रहते हैं ना। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो स्किल डेवलपमेंट के पीछे काफ़ी लाइक अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर रही है। तो इट्स नथिंग लाइक स्किल डेवलपमेंट, बट इन अ नैरो वे कि आप एआई से पढ़ लो। एआई एडिक्टिव हो सकता है? मतलब जैसे हाँ, कोई यूज़ कर रहा है तो उसको आगे-आगे जा के ऐसे एआई आपको इतना डीप ले जाएगा। जैसे क्योंकि अगर मैं फ्री वाला कर रही हूँ, तो धीरे-धीरे मेरे को मिला, मैं यूज़ करने लगी, फिर मेरे को चाहिए होगा कि मैं इससे और ज़्यादा जाऊँ। पेड वाला यूज़ करने लगी, तो ये एडिक्टिव तो एक टाइम में हो ही जाएगा।
तो इंसान डिपेंडेंट हो जाएगा एआई पे, जैसे हम लोग हो गए हैं फ़ोन ये सब पे? वही है। अब जैसे क्लॉड ने एक निकाला है कोवर्क, जो कि पूरा आपका काम ऑटोमेट कर देगा, और आप कुछ भी बस एक आध पाउंड लेना है, कुछ भी कर देगा। फिर एक आया था ओपन क्लाउड, जो कि तो ऐसा रहा कि पूरा आपका कंप्यूटर का एक्सेस दे सकता है, जो कि डेंजरसली है। मतलब उन्होंने बोला नहीं था कि टेक एक्सेस ऑफ ऑल योर कंप्यूटर, एंड उसके हिसाब से देखो मैच मान लो वो गेम नहीं खेलने देगा ऐसा। मैंने ट्राई नहीं किया, बट ओपन क्लाउड भी आया था। फिर उसके ऊपर उसके बेस पे काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। तो हाँ, it can be addictive. I have seen scenarios where people are like literally deciding कि उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, बट दैट्स वेरी डेंजरस। वहाँ पे ह्यूमन कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटी कहाँ गई? That's where like boundaries has to be taken care of. क्योंकि मैं बहुत जगह पे सुनी हूँ कि मेंटल हेल्थ के लिए भी लोग एआई का हेल्प ले रहे हैं, तो इज़ इट गुड? Until unless it is prescribed by your doctor. तो कभी एक डॉक्टर तो नहीं चाहेगा कि कोई एआई से जान के वो, एक तो खुद का उनके जॉब रिस्क पे है, दूसरा है कि ज़रूरत नहीं है कि मतलब वो जो प्रेस्क्राइब करना चाहे वो तो ऐसे एआई करे। अब जैसे ओपन एआई की चैट जीपीटी का कंपनी है, उन्होंने मेडिकल डेथ रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस करके काफ़ी कुछ रिसर्च किया है। सेम गोज विद गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड ने अभी डीएनए का कुछ एनालिसिस किया था। हाँ, उन्होंने काफ़ी अचीव भी किया उसमें। तो इट कैन बी यूजफुल इन न्यू डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन और समथिंग रिलेटेड टू दैट, बट आप उससे मेडिकल एडवाइस मांगो, दैट्स वेरी डेंजरस। बिकॉज वहाँ पे डॉक्टर जी को बोलते हैं ना कि आप बिना डॉक्टर के पूछे पे ये दवाई क्यों खा रहे हो। अब मान लो आपको सर दर्द है पर आपने पेट दर्द भी खा ली, हाँ, हाँ। तो दिक्कत होगी ना आपको ही। तो अब उसमें वही आता है कि अगर मान लो आपके ब्लेम करने, जब ब्लेम कहीं आप पूछने दो, जब दिक्कत होगी तो आप इसको भी, चाहे जीपीटी को, या सैम अल्टमैन को, या कोई वो किसको करोगे। अब मान लीजिए आदमी इतना कर सकता है कि वो मुझसे कि मेडिसिन फॉर हेडेक गूगल पे करने फिल रहे, नॉट चैट जीपीटी कर, तो उसमें कई लिंक्स आती है। अब उसमें काफ़ी सारे ऐसे वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं जो कि विद डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि इस दवाई का क्या यूज केस है, क्या साइड इफेक्ट होता है। टू सम एक्सटेंड इट इज फाइन, बट अगर किसी को बुखार है और वो बुखार किस टाइप का है, वो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के ऐसा होता है, दैट्स वेरी डेंजरस। कॉम्प्लिकेशन कुछ भी हो सकती है ना। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले भी सुनी थी कि जैसे मेडिकल केसेस में बहुत ज़्यादा मतलब एआई का यूज़ किया जा रहा है, और उसके साथ-साथ ऐसे है कि जैसे कैंसर का कोई कैंसर सेल्स भी डिटेक्ट करके जितना है वो डिलीट, तो ये आगे जाके एआई मतलब क्या मेडिकली उतना हेल्प कर पा रहा है, जैसे डॉक्टर्स का भी जॉब थ्रेट पे होगा? नॉट एट ऑल। कभी नहीं होगा? डॉक्टर्स ने मतलब दे आर गिवन इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एआई, बट वो आपने जो मेरा कैंसर सेल्स का डिटेक्शन, दैट्स अ वेरी ओल्ड प्रॉब्लम। कि मान लीजिए कैंसर इज अ ट्यूमर, या अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एक और टाइप का ट्यूमर होता है, कोई क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है कि मादरो सेल इधर है, तो अगर इस साइड में तो मेलिग्मा है या फिर दूसरे टाइप का है, तो इसके हिसाब से पता चलता है कि आदमी कैंसर है कि नहीं बेस्ड ऑफ हिज रिपोर्ट। हाँ, तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अब क्या होता है ना कि आप जो नॉलेज सोर्सेज को कंबाइन करते हो और उसको किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कि वो आता है। अब रही बात डॉक्टर्स की, तो इट इफ रेगुलराइज्ड एंड टेकन वेरी एंड मतलब हैंडल विद केयर, उसको ऐसा रखा जा सकता है कि यू कैन मोटिवेटर की तरह, कि जिसको मान लो थोड़ा डिप्रेशन है। बिकॉज लोग क्या करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया से भी काफ़ी बीच में आया था कि स्टडी आई थी कि डिप्रेशन काफ़ी राइज हो रहा है। तो इस यूज केस को कोई देखता नहीं है कि हाउ टू मेक एआई फॉर पीपल को आर सफरिंग विद लोनलीनेस, डिप्रेशन, या फिर कोई भी एंजाइटी। अब उसके लिए भी स्मार्ट वेरिएबल्स काफ़ी आए थे। पर बोला था कि साहब वो किसी ने बोला था कि हाँ उच्च चिप लगा दो, ट्यूबल के सब काफ़ी आया था, जिससे वो डिटेक्ट करके आदमी को खुद ही हो गया। बट इज दैट सेफ?
फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क, बिकॉज अब एक रिसर्च ये भी थी कि यहाँ पे जो होता है उसके हिसाब से आपका पहले ही पता लग जाएगा कि नर्व्स में कि क्या क्या गड़बड़ चल रही है, बट वो कितना आ रही है। अब ऐसे तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी इतने सारे हैं, लाइक सोफिया। सोफिया, हाँ। हाँ, तो सोफिया एक ऐसा ह्यूमनॉइड है जिसका सिटीजनशिप ही है। अब वो क्यों है सिटीजनशिप उसके पास में? क्योंकि उसके पास में एक राइट है जी, उसको ट्रेन करना है, मतलब वो ऑब्जर्व करेगा, कुछ जो कॉन्वर्सेशन करेगा और क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उसके हिसाब से उसको सब मॉनिटर भी करते हैं। एंड सेम इस पर मूवी भी बनी थी, एक्स मशीना, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। तो वो भी इसी पे कि एआई को अगर पास करना होता है ना, एक टेस्ट होता है ट्यूरिंग टेस्ट। मान लो 2 लोग बैठे हैं और एक मशीन बैठी है, 2 लोगों को डिसाइड करना है ये एआई है या फिर ह्यूमन है। तो दैट्स ट्यूरिंग टेस्ट बाय एलन ट्यूरिंग। मतलब उन्होंने ये टेस्ट लिखा था जब वर्ल्ड वॉर 2 चली थी, तो नाजीज का कोड जो होता था वो किसी लैंग्वेज में होता था, तो उनको ब्रेक करने के लिए उन्होंने एक मशीन बनाई थी। तो उसी मशीन को यूज करके उन्होंने एक टेस्ट लिखा कि ट्यूरिंग टेस्ट की, लाइक यू नो इफ यू हैव टू डिसाइड विच इफ अ मशीन इज अ ह्यूमन और यूज ट्यूरिंग टेस्ट। तो उसमें व्हाट्स द बेसिक कि आदमी लोग बैठ के बात करेंगे, जज करेंगे, दैट्स द बेसिक। तो सोफिया जो है, अगर सिटीजनशिप है किसी कंट्री की, वो इसीलिए तो है कि उसको ट्रेन करा जाए कि टू बी एबल टू सरपास ट्यूरिंग टेस्ट। पर क्या क्वेश्चन ये मुझसे कि ट्यूरिंग टेस्ट किसने पास किया है? मैं कहीं पे ये सुनने में नहीं आता कि ट्यूरिंग टेस्ट 100% लेकिन वो पास हुआ। अभी तक किसी रोबोट ने नहीं किया। मेरे हिसाब से नहीं, मैंने सुना तो नहीं। एंड आई विश आई नो कि नारी करे, बिकॉज जो एक एबिलिटी इंसान को मिली है, वो आप कितने प्रोग्राम कर लो, कितनी इफ एल्स कंडीशंस लगा के कर लो, इमोशनल इंटेलिजेंस तो एक रोबोट नहीं दे सकता। आगे जाके जिस कंट्री पे ज़्यादा मतलब एआई पे ज़्यादा काम किए होंगे, एआई को लेके जितना आगे होंगे, वो कंट्री आगे जाके ज़्यादा डेवलप माना जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी कि हाँ, अब जैसे हम लोग सर्विस इकोनॉमी, लाइक, एंड यूएसए मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। तो यूएस में क्या कहते हैं, क्वालिटी फार्मिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वहाँ पे जैसे जो टूल्स हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेट हो जाएंगे। हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि हम लोग टूल्स को यूज़ करेंगे टू गिव अ बेटर सर्विस, उस हिसाब से रहेगा। अभी ये भी काफ़ी आ रहा था कि वॉरफेयर में, लेकिन वो ड्रोन्स में और आर्टिलरी में भी काफ़ी सीक्रेटिव हो सकता है, बट देयर आर रिसर्च गोइंग ऑन, व्हाई नॉट। सो उस हिसाब पे एडवांसमेंट्स देखे जा सकते हैं। एंड इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी रशिया इज फार अहेड, बिकॉज इन एआई, not in AI, in computing, I know this, because Russians are great scientists and हाँ, उनके पास में फंडिंग भी रहती है। एंड लोगों को लगता था हमेशा से कि अमेरिका और चाइना ये ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा आगे है, पर आप रशिया। अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक होता है, कोडिंग में जिसमें ना एक जो टॉप जो कोडर होते हैं ना, तो जो टॉप कोडर होते हैं ना, वो जनरली दे आर फ्रॉम रशिया, एंड दैट्स अ रिकॉर्ड। वो ऐसा नहीं कि वो 1 साल हो गया, दूसरे साल 500 हो गया, ऐसे नहीं। दे आर गुड विथ मैथ्स। अब इसे जब मैं 11th-12th में था तो हम लोग एक बुक पढ़ते थे, आई इरोडोफ करके, फिर इसी बुक थी। तो वो जो बुक थी ना, इतनी पतली सी थी, पर उसको लगाते लगाते ना पसीने छूट जाते हैं। एंड वो सब IITians सब पढ़ते हैं, जिसने होता है ना अच्छे से लगा करा होता है, तो वही बुरा जाते हैं कि वो निकालेगा। तो वो बुक तो एक रशियन साइंटिस्ट से लिखी है, और वो प्रॉब्लम्स भी जो है, अब जैसे वही प्रॉब्लम्स को अब AI को दो ना, वो आंसर देगा आपको। बट अब ऐसा सोचो था जिसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए स्कूल एलिमेंट्री लेवल पे और हाई स्कूल लेवल पे, तो उसका ब्रेन कितना आगे मेच्योर एंड डेवलप्ड होगा। और वही बात है, अब हमारे यहाँ पे CBSE बोर्ड में NCERT होती है, जैसे स्टेट बोर्ड्स में अलग बुक्स होती हैं, ICSE बोर्ड में अलग होती हैं। व्हाट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम अदर कंट्रीज? हमें नहीं पता, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट
we just know कि that they are advanced. तो इतना रशिया का क्यों इतना हाइप में नहीं सुनने को मिल रहा है जितना हम लोग अमेरिका और चाइना का सुन रहे हैं? They are communists. हम्म And यूएस में क्या रहता है कि जैसे दे आर मोर ऑफ कैपिटलिस्ट, तो क्या करते हैं, आप ये देखा होगा कि जो यूएस में कंपनीज है की बड़ी बड़ी, मोस्ट ऑफ द सीएक्सओ लेवल मेंबर्स वाले इंडियंस। एंड एक टाइम में तो इंटेल में भी कुछ लाइक बहुत ज़्यादा पोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयज आर इंडियंस। नासा में भी काफ़ी इंडियंस हैं, तो टैलेंट है उधर, बट एक नो दे आर वेरी मच इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट and they purpose it. What about Russia? We don't know. They're communist. And अगर communist versus capitalism पे जाए तो there's another debate. But अगर देखा जाए तो who is scared of US? Russia. Russia किससे वो होता है? चाइना है, बट चाइना में क्या है कि लेबर इकोनॉमी ज़्यादा है, स्किल लेबर। उनको है कि जैसे पहले फॉक्सकॉन जो था, अब फॉक्सकॉन के भी जो है डाइवर्ट करके इंडिया में आ गए ना, बैंगलोर में। तो क्यों आ रहा वो? क्योंकि उनको इंडिया को था कि हमें भी हमारे स्किल लेबर्स में यूज़ करने हैं, एंड एप्पल को था भी है कॉस्ट कम करना है, तो कैपिटलिज्म हो गया। वरना तो अगर आप चाहो तो उधर मतलब रशिया में मॉस्को साइड या कहीं पे भी खोल सकते हो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बट वही आता है ना। अब आता है एक कंट्री हुआ है वियतनाम, वहाँ पे भी उनका मैन्युफैक्चरिंग है वो, पर वो ग्लोबल सप्लाई चेन ही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस हिसाब से, तो वहाँ पे भी आता। तो वॉरफेयर एंड जो इकोनॉमी होती है वो भी काफ़ी लेकर, अब जैसे इसराइल में एग्जाम्पल ले, इसराइल भी काफ़ी आगे गए, उनके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, तो वो भी एक चीज़ आती है ना। बट उनका क्या है कि इतना आगे नहीं जाता क्योंकि उनका डिस्प्यूटेड लैंड है। इज ऑलवेज वॉट गोइंग ऑन विद अदर कंट्रीज। तो अभी आपने देखा होगा काफ़ी ले ऑफ्स की न्यूज़ आ रही है, वो क्यों आ रही है? बिकॉज बिजनेस नहीं हो रहा है। और जो बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है भी, पहली बात तो फूड शॉर्टेज हो गया, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, कोल्ड रेट बढ़ गए, इससे भी तो काफ़ी फैक्टर्स मतलब आते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है, कंप्यूटर ही है, उसमें जो पार्ट्स बनते हैं वो पार्ट्स तो सिल्वर एंड गोल्ड के ही होते हैं, जो इतने महंगे महंगे होते हैं वो। अब ऐसा तो नहीं ब्रास निकाल के बना दिया। तो ये सब चीज़ें भी ना एक ग्लोबल सप्लाई चेन का एक पूरा रहता है ये, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी वो आते हैं चैलेंजेस। बीच में हम लोग को सुनने को मिला था कि हम लोग का जो सिल्वर प्राइस बढ़ रहा है इसलिए बिकॉज कि जो यूएसए है वो सिल्वर को कहीं स्टोरेज रख रहा है ताकि आगे जाके कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर का मतलब कुछ काम करे। इज इट ट्रू? वो देखिए अभी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब ऐसे तो मैं जैसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने ना, आपने कभी ये सुना है कि कुछ लोगों को प्राइस बढ़ाना होता है तो वो शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, पिक जाके होता है बड़े हद तक तो बेच के फिर होता है वापस से कम करे। बट व्हाट यू आस्क इज वेरी ट्रू। सिल्वर जो है कंप्यूटर पार्ट्स में यूज़ होता है। तो हाँ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको जो जो लगेगा तो रिजर्व रखते हैं। अब जैसे वर्ल्ड बैंक जो है उस पर ट्रेड करते हैं गोल्ड पे, और अचानक से भी हमने देखा था कि गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस जो है इतना शूट अप हाइक हुआ कि ये में एवरीवन वाज लाइक कि जिसने चांदी खरीदा वो तो भाई आजा हो गया। पर ये बोलना कि यूएस ने कोई टेक्नोलॉजी के छुपा रखा है, ये एक बोल है। वो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस के लिए हो सकता है। यूएस के पास तो देखिए ऑलरेडी इतना सुपर पावर है, डॉलर अभी तक 98 96 ऐसे ही हमेशा पॉप हाँ हाँ हाँ। रुपीज के हिसाब से। तो यूएसए इतना डिपेंडेंट क्यों है इंडिया पे? बहुत चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बिल गेट से लेके सब कोई इंडिया को आते हैं, वो यहाँ पे ही कुछ ना कुछ उन लोग का चलता रहता है। तो और सिलिकॉन वैली पूरे का पूरा मैक्सिमम चलता है इंडियन से, तो क्यों इतना डिपेंडेंसी और वो चीज़ हम लोग क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? बिकॉज वो क्या कहते हैं वहाँ पे डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए सेम टीम अगर वो लोग उधर बनाने जाए वैसे यहाँ बनाए, उनको बहुत ही प्राइस डिफरेंस मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने आप पे बिल गेट्स एग्जाम्पल लिया, बिल गेट्स ने हैदराबाद में ऑफिस खोला, ठीक है, उन्होंने आईआईटी से आईआईएम से अगर कोई भी जो नॉर्मल कॉलेजेस होता है जैसे बच्चे लिए स्किल अच्छे वाले हैं, उनको पैकेज दैट डिजायर्ड एज पर देयर मार्केट स्टैंडर्ड्स अप टू बेटर देन द मार्केट स्टैंडर्ड्स इन इंडिया कंपेयर टू अगर वही सेम
काम के लिए अगर वो यूएस में करें तो उनको जो है प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा डॉलर्स में कंपेयर टू रुपीज़। अब होता यह है कि लोग इधर से उधर भी जाते हैं वीज़ा लेने बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। जैसे टीसीएस है, टीसीएस आउटसोर्स करता है। टीसीएस आउटसोर्स किसके लिए करता है? माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी कंपनीज के लिए तो करता है। और मान लो जितने भी एन नंबर ऑफ कंपनीज है जितना हमें पता नहीं होता, यही तो होता है। और जो ऑन साइड जाता है वो यही तो बढ़ता है कि सैलरी कंपनी की भी लेता है, उसे की भी लेता है, तो वो भी यही चीज़ है। अ, बहुत जो मैं वो लेमैन के लिए वो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एक साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट या फिर एक एआई इंजीनियर ये क्या करते हैं जो मतलब हम लोग को जानना है कि ये लोग क्या करते हैं और इतना हाइप क्यों है? वो देखिए डेटा एनालिस्ट तो ये होता है कि आपने उसको डेटा दिया, उसने एक्सेल लगा दिया, मोस्टली एक्सेल और कुछ टूल्स होते हैं, पावर भी है, उसके बेसिस पे रिपोर्ट्स बनेंगी। भाई दीज आर योर प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है कि उस रिपोर्ट को दिया, वो बोलेगा अरे इससे कुछ नया क्या बन सकता। मान लो मेरे को ट्रेंड फोरकास्ट करना है या फिर मुझे इस डेटा से कुछ नया बनना है। डेटा साइंटिस्ट मोस्टली सॉफ्टवेयर का काम करता है और डेटा एनालिस्ट का भी काम करता है। एआई इंजीनियर क्या करता है ना, वो ये टूल लेके आएगा, वो टूल लेके आएगा, ये टूल लेके आएगा, एक सॉफ्टवेयर बना के दे देगा या फिर क्लाइंट से। बेसिकली एआई इंजीनियर एक रोल है जो कि मॉडल ट्रेनिंग का काम करना है। मान लो वो सोर्सेज लेके आएगा, उस सोर्सेज को क्लब करके ही मॉडल बना के देगा और वो कंपनी को देगा कि यार आपको ये मान लो 20-20 कुक्स हैं कंपनी इंटरनल, उसके नॉलेज के बेसिस पे आपको एक एआई चाहिए, तो वो काम है एआई इंजीनियर कर देगा आराम से। डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, उसको टूल्स पता होंगे कि इस काम से एक्सेल काम एनालिस्ट क्या करेगा कि वो क्या कहते हैं एनालाइज करके देगा कि यार प्रोजेक्शन ये है, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। तो इफ दैट आंसर्स। मैं लास्ट टाइम बात कर रही थी एक से जो एआई इन हेल्थ केयर पे वो रिसर्च कर रही हैं, तो उन्होंने बोला था मेरे को कि जब बाहर कंट्री में वहाँ पे डाटा अवेलेबल करना और उस पे कि मतलब हम लोग को डाटा मिलेगा तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं। अगर हम लोग को डाटा नहीं मिलता है हम लोग नहीं कर पाएंगे इतना। और बाकी सब कंट्रीज़ में सेंट्रलाइज्ड है डाटा, लेकिन इंडिया में है नहीं, बाहर के कंट्रीज़ में है। लेकिन जैसे डाटा थ्रेट्स भी होते हैं, मतलब जैसे बहुत चीज़ें होते हैं डाटा की वजह से हम मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो क्या इंडिया में डाटा सेंट्रलाइज करना अभी मतलब ज़रूरी हो गया है या फिर नहीं भी करेंगे चलेगा? अगर हम करते हैं तो क्या वो डाटा सेफ रहेगा? हाँ, तो अब इसमें एग्जांपल मैं देता हूँ जो हेल्थ केयर वाला है कि यूरोप पे एग्जांपल लेते हैं, नॉट यूरोप, इंग्लैंड का। तो उधर एक पॉलिसी चलती है जीडीपीआर, जो आपको कहती है कि आप क्लाइंट्स का डेटा बिना उनके कंसेंट से नहीं ले सकते। एंड जो एक पॉलिसी है कि जिससे आप ना कलेक्शन नहीं कर सकते जो आपने बोला ना, और जो डेटा रहता है वो ये रहता है कि अवेलेबिलिटी रहती है कि कुछ कुछ कंपनी अपने डेटा खुद अपलोड करते हैं, जैसे एक रिपोजिटरी यूसीआई करके, तो उसमें क्या है, आपको हेल्थ के डेटा मिल जाएंगे, वाटर के डेटा मिल जाएंगे, उसमें ट्रेंड्स मिल सकते हैं आपको ट्रेन के लिए। अब एक प्लेटफॉर्म है कैरियर करके जिसमें कंपनीज या लोग खुद अपने डेटा अपलोड करते हैं। और ये हाँ पॉलिसी की बात आती है तो अभी इंडिया में भी एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है जिससे डेटा कलेक्शन एक एक सब्जेक्ट ऑफ टॉक हो गया है इन अ वे कि आप किसी क्लाइंट का डेटा किस तरीके से कलेक्ट करें और यूज़ करें, और दैट हैज़ टू बी मैनेज टू सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। तो हेल्थ केयर के डेटा में तो देखिए इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कि हॉस्पिटल क्या करता है उसका। अब मान लीजिए किसी को कोई डिजीज़ है, अब वो पेशेंट को बताएंगे, रिलेटिव्स को बताएंगे, पर वही सेम ही जगह वो किसी बाहर वाले को बता दें, वो गलत है। उसी में वो बात आ जाती कि हेल्थ केयर में कौन सा डेटा आपको मिल रहा है। मतलब अभी भी हम लोग देखें कि हम लोग जो यूज़ करते हैं आधार कार्ड ये सब, ये तो समहाउ हम लोग का डाटा सेंट्रलाइज्ड है ही, मतलब सेंटर्स के पास अवेलेबल है। पर हेल्थ केयर का वही है कि हम लोग जाते हैं अभी भी पर्ची में लिख के देते हैं, कोई कंप्यूटर पे डाला नहीं है, वो भी मतलब है नहीं। तो बाकी जो डाटा है उसको लेके मतलब लोगों को भी तो थ्रेट फील होता होगा, या फिर
अभी भी हम लोग तो डरते हैं, जैसे लोग सुन लेते हैं, अरे हम कुछ बात कर रहे हैं फ़ोन पे वही चीज़ें दिखाने लग गया। वो चीज़ पे तो लोगों को थोड़ा डर लगता है। मेरा सिस्टम है। और मान लीजिए इससे फ़ोन में माइक्रोफ़ोन होता है। अब जो आपके फ़ोन में ऐप है यूट्यूब, और उसको क्या है परमिशन अलाउ करना है, अलाउ यूट्यूब टू एक्सेस माइक्रोफ़ोन, या फिर कोई सा भी ऐप अगर गूगल का हो गया या फिर किसी का भी हो गया, तो उसमें आपके क्या वर्ड सुन लिए। अभी आप पॉडकास्ट करते हैं, तो अब मान लीजिए पॉडकास्ट के मेरे को होता है ना 4 सजेशन आ गए, तो वो एक रिकमेंडर सिस्टम है जो हम बात करते हैं, वो नहीं, डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा है। अब ऐसे तो इंस्टाग्राम भी सही, दिस इज सोशल डिलेमा, लाइक कि लोगों का डेटा कैसे यूज़ करके उनको टारगेट कैसे करें एड्स। इफ एन अब मान लीजिए मुझे कार खरीदनी है, तो मैंने मान लो किसी अपने दोस्त से बात कर ली, कह रहे हैं कौन सी लूँ, टाटा, मारुति है, उसके हिसाब से इट इज सजेशन। दिस इज रिकमेंडर सिस्टम, बट एआई, बट एक पार्ट ऑफ एआई हो सकते हैं। सो तो वैसे अगर आप किसी को बोले कि मतलब ये सब चीज़ों से सेफ रहने के लिए, मतलब आप जब भी कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो अपना वहाँ पे माइक्रोफोन अगर ऑफ कर देंगे तो फिर वो हमें वैसा वाला चीज़ें नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब उनके एल्गोरिथम है, ऐप की ऐसे डिज़ाइन ने ली, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हाँ, इससे मैं ये मानता हूँ कि इससे बहुत लोग क्या लेते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं कि लेगी वो, अरे हम तो ये बात कर रहे थे, यू को कैसा बदल क्या होता है। काफ़ी यंग बच्चों को तो काफ़ी होता है, मैंने अडल्ट से भी देखा भी है कि वह सुस्त बदल जाता है। अब मान लीजिए आप बात कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, फेसबुक के क्या कहते हैं, अमेजोन के ऐड आ रहे हैं, वो बोल रहा है कि भाई ये ऐड इस समय ले लो, हुँ। तो ये भी वो है ना। हुँ। एक कंटेंट क्रिएटर के लिए एआई क्या हेल्प कर सकता है? बेटर कंटेंट, मतलब बेटर कंटेंट, स्क्रिप्ट, मोर आइडियाज़। अब मान लीजिए आइडियाज़ लिमिटेड हैं, उसको स्क्रिप्ट चाहिए कि मैं और क्या बताऊँ, माँ का 2 मिनट का वीडियो या 3 मिनट का वीडियो बनाना है, तो उसको आइडिया मिल गया, तो उसकी सामने लिख रखा है, तो वो है। फिर उसमें एनिमेशंस भी काफ़ी अच्छे आ चुके हैं आजकल तो। तब अब मान लीजिए नॉट एवरी कंटेंट क्रिएटर इज कंफर्टेबल शोइंग दिस स्पेस, तो व्हाट ही कैन डू, मेक अ जनरेटिव वीडियो और अपना वॉइस ओवर दे दे, क्या ये है। एंड जैसे हाँ, साइट पीपीटी मेकर्स भी काफ़ी आए कि आपको कोई टॉपिक पे पीपीटी बनानी है, आप उससे एआई से पीपीटी बना लो, वो भी है। और वो क्या है कि अब आप बोलो ही, हम यही आ जाते हैं कि मेरे को तो अपने बनाना अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। फिर आप उसमें एडिट तो कर सकते हो ना, जो मान लो एआई ने 5 मिनट पीपीटी बना दी विथ इमेजेस, विथ लाइक कलर्स एंड एवरीथिंग, आप उसको एडिट कर लो आराम से, वहाँ पे कहूँ टाइम में कि आपको क्लिक क्लिक कर करके 20 स्लाइड्स खुद बनाने पड़े कि ये हो तो ये बोल लो। आप उससे बोलो कि देयर इज दिस टॉपिक, जिस पे प्रेजेंटेशन नहीं है, उसको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दो कि ये टॉपिक में लिखना है, इस पे ज़्यादा एम्फेसिस दिखना है, इस पे कम, पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव क्या, हुँ। तो वो रहता है उससे। तो मतलब अगर आपको रिकमेंड करना पड़े तो स्टूडेंट, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, इन लोगों को एआई यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? स्कूल वाले को- कॉलेज वाले कर सकते हैं। कॉलेज वाले भी अगर करें तो क्यों करें, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब देखिए, क्योंकि इसमें मैं बायस की साउंड कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैंने यूज़ नहीं किया था, मैंने पढ़ाई करी थी है कि क्या होता क्या उस पढ़ाई, मतलब कि जो मॉडल्स होते हैं कि मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कहते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये क्या होता है, इसके पीछे का मैथ्स क्या होता है, इसके पीछे मतलब कितने सारे कोर्सेज हैं, वो करे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा दिन की अगर हर दिन, अब ऐसा भी टाइम ना आ जाए कि होता है ना, एग्जाम टाइम में फ़ोन लेके इससे बस स्कैम कर लिया, उसके आंसर ढूंढ लिए, फिर वहाँ पे तो क्रिएटिविटी कहाँ हो गई। फिर अब जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है कि आपको जो सिखाता है वो कैसे सीखने को मिलेगा, उसमें काफ़ी दिक्कत होगी। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि आप यूज़ करो ना करो, इससे चॉइस, बट इफ टेकन एडवाइस। नहीं करना चाहिए। और फिर अगर देखा जाए तो आप कॉलेज स्टूडेंट्स में देखा जाए तो आप इंग्लिश ऑनर्स एक सब्जेक्ट क्या है, तो उनको शेक्सपियर पढ़ाते हैं, तो अब चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी और क्लॉड के पास है सारा उनका वो होगा ना, और एल्डो। पर अब शेक्सपियर की तो इंग्लिश ही अलग होती है,
जो उस टाइम इंग्लिश होती थी, ग्रामर, वोकैबुलरी, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो उनका मास्टर या फिर पीएचडी का फ़ायदा क्या है, वही उससे आंसर दे रहे हैं। और हाँ, अब जो टीचर्स होते हैं उनको भी पता लग जाता है ना कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन का एग्जाम में आंसर पूछा और बच्चे ने क्या कहते हैं फ़ोन निकाल के ऐसे ऐसे कर दिया और ऐसे ऐसे लिख दिया है। सबने मान लो सेम आंसर लिखा है, पर टीचर ही पकड़ लिया है ये तो छापा है। तो मतलब स्टूडेंट्स लोगों को नहीं करना चाहिए यूजुअली, ताकि मतलब उन लोग अपना ये कर पाएँ, फिर बाद में जाके अगर उनको काम, तो एक बिज़नेसमैन वो अपना एआई यूज़ कर सकता है, किस तरीके से करना चाहिए उसको? अब जैसे बिजनेस के हिसाब से मालियत मेल्स लिखने होते हैं। अब सबको कैडेट में मेल्स उतना अच्छे से पॉलिश में लिखना नहीं आता। उसमें आजकल आ गया कि ड्राफ्ट अ मेल फॉर दिस वैल्यू टू दिस पर्सन, वो क्या अच्छे से ग्रीटिंग के साथ में, सैल्यूटेशन के साथ में, लाइक नो डियर सर, डियर मैन, बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, सिंसियरली, कहाँ पे कब पेश करना है, जिसे होकर किसी, मानो किसी का बिजनेस है ऑलरेडी और उसका चल रहा है, बट होता है ना उसको और रिफाइन करना है, एक्सटेंड करना है, तो वो आउटरीच कैसे करे या फिर कोल्ड ईमेल कैसे लिखे अच्छे से, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है ये। मतलब वो लोग अपना जैसा हम लोग बहुत सारा देखते हैं, तो हम लोग देख के पता चल जाता है कि इतना एआई लोग यूज़ कर चुके हैं कि हम लोग देख के ही पढ़ पढ़ के ही हम लोग को पता चल जाता है ये वाला एआई से यूज़्ड हुआ है। तो हम लोग डिफरेंट कुछ मतलब ऐसा कुछ कर सके जो एआई के थ्रू भी करें, लेकिन वो हम लोग का थोड़ा डिफरेंट दिखे। क्या मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए? टिप उसको बोलो कि लेकिन, तो जैसे एआई में मेमोरी आ चुकी है, बेस्ड ऑफ योर पास्ट कॉन्वर्सेशन, उसको पता है कि आप कैसे लिखते हो, तो आप उसको बोलो कि लेकिन बेस्ड ऑफ माई राइटिंग स्टाइल, क्राफ्ट द ईमेल सच एंड सच पर्सन, मेकिंग श्योर दैट इट साउंड्स लाइक मी, नॉट लाइक अ एआई जनरेटेड ईमेल। तो वो उसी के हिसाब से लेकिन ड्राफ्ट करके देगा, rather than कि पूरा अच्छा सा पढ़ा होता है ना, ऐसे हैकर वेकर वो क्या करी, वो भी हो सकता है, बट वो ये यूज आप किस तरह से कर रहे हो वो है। अब इसीलिए मैंने कहा कि लेकिन स्टूडेंट शुड नॉट यूज इट, बिकॉज अब स्टूडेंट एज तो आपका एज है कि लेकिन थोड़ा पढ़ लेने का, पूरा घूमने फिरने का, लर्निंग वाला फेज़ ऑन। उसी में होता है ना, एक ऐसा टूल यूज करो जो कि आपके लिए है, बट आप अपने क्रूशल ईयर्स में आप सोई आउटसोर्स कर दे रहे हो पढ़ाई को, तो बाद में तो शायद से मान लो आप कितना ही आगे चले जाओगे, बाद में तो नहीं कर देगा। अब जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने भी किया है कि स्कूल्स में कंटेंट क्रिएशन का भी एक कोर्स किया है। तो आपको लगता है कि एआई का भी ऐसे कोई कोर्स करना चाहिए कंपल्सरी स्कूल्स वगैरह में, या फिर नहीं करना चाहिए? जिसने कि स्कूल्स में अभी टाइम आया था जब स्कूल्स में क्या कहते हैं, जब कोविड आएगा, सबको था कि वर्क फ्रॉम, स्टडी फ्रॉम होम है ना, हम लोग है, तो उस टाइम काफ़ी दिक्कत आई थी कि यार किसी के पास फ़ोन है, किसी का लैपटॉप है, किसी का है ही नहीं। मुझे याद है कि हमारे अपार्टमेंट में किसी के पास लैपटॉप मिला तो हमसे कुछ नहीं था, बट हमारे पास भी नहीं था, तो क्या कहते, तो एक अगर मान लो इनिशिएटिव अच्छे से लिया जाए और होता है ना एक सिक्योर वे में कि हाँ ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए 11th-12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, अब उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो वही पढ़ाई जाती है जो कि इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई जाती है थोड़ी थोड़ी, पर इतनी वास्ट तरीके से नहीं कि जो होता है ना पूरा इंजीनियर बनने लड़का इंजीनियरिंग में। डेटाबेस एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, जिसका पूरा एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है, वर्सेस एक चैप्टर होता है 12th में जिसमें होता है ना बेसिक कि आप डेटाबेस कैसे बनाते हो, क्या होता क्या डेटाबेस, टेब क्या होती, कॉलम क्या होता है। तो अगर एक सब्जेक्ट आ रहा है तो एक छोटा सब्जेक्ट आ सकता है, तो एक साइड सब्जेक्ट आ सकता है। मान लीजिए एचसीईआरटी में ही एक ऐड हो जाए, व्हाट इज पॉइंटिंग, व्हाट इज ए है, फिर अगर इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। पर अब क्या, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चैलेंजेस भी रहेंगे। अब बच्चे हैं, पेरेंट्स है, पेरेंट्स तो देख के सीखते हैं। अब पेरेंट्स अगर यूज़ करने ये है तो उनको भी पता चल जाएगा अरे एआई होता है कुछ, तो उसमें रेगुलेशन आना चाहिए ना, क्योंकि अब जैसे देखा जाए तो हमें पढ़ रही है, अब मेरे को फ़ोन कम मिला था जब मैं 12th में आ गया था, ये 11th में आ गया क्योंकि मेरे को कोचिंग जाना होता था, तो उसके चक्कर में होता है ना वो आगे भी यार एक डिस्ट्रैक्शन आ गया। अब अगर डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी है, अब तो मैंने देखा कि 8th क्लास वाले बच्चों का भी फ़ोन रहता है स्कूल के अंदर,
और रूल्स हैं कि यू हैव टू डिपॉजिट योर फॉर्म। अब इतना होने के बाद भी अगर एआई डिपेंडेंसी बना दे तो इट्स नॉट गुड फॉर लेकिन नो पर्सनल वेलबींग एंड लेकिन ओवरऑल स्टडीज उसके हिसाब से काफ़ी सोच सकते हो। पर वही अगर कंट्रोल करे किया जाए तो मेजर्स ले सकते। जैसे एआई ये हुआ उससे पहले भी हम लोग देखने लगे कि बिटकॉइन ये सब भी आया, तो इसका ये ऐसे हुआ कि सब हर किसी ने सोचा कि जिसके पास ये सब होगा डिजिटल मनी तो वो आगे जाके वो कहीं न कहीं मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पर टाइम के साथ ऐसा देखने मिला कि ये लोगों के लिए एक लायबिलिटी बन गया। तो क्या ऐसे हो सकता है क्योंकि जो एआई भी अभी भी चल रहा है इट्स ऑन कि उस पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका अभी हम लोग को वैसा रिटर्न मिला नहीं है जितना ये तो आगे जाके ऐसा तो नहीं कि बिटकॉइन ये सब के जैसे बन जाएगा या बिटकॉइन फिर से रिवाइव कर सकता है ये सब? सो अभी से बिटकॉइन के केस में ये हुआ था कि इंडिया के पास कंडेंस में कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि देखो वी कैन नॉट रेगुलराइज दिस। वो आयर एंट्रिंग में नहीं चल सकता क्योंकि ट्रांजैक्शन उसका जो बिटकॉइन का जो था कि उसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करना है क्योंकि पहले क्या होता या तो गोल्ड या फिर डॉलर्स। फिर जिसने सातोशी नाकामोटो ने बनाया था बिटकॉइन है ना, तो उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज करेंसी के उसमें बनाया था कि भाई आपके पास में इतने नंबर ऑफ बिटकॉइन है, मेरे पास में इतने हैं, आपने कुछ खरीदना है आपने कुछ सेंड करो मेरे पास आ गए आप ले लो माइंग एंड उसका लगता है। तो अब लोगों ने क्या किया ना ये हाफ नॉलेज सुना कि यार ये तो होता ना एक तरह स्टॉक है तो खरीद लिया। डॉज आया था एक है ना एक शिबू शिबू के केक गए था बहुत सारे आए थे। पर अब वही याद आता है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अब रही बात ये है एज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। अब जैसे एंथ्रोपिक और ओपन एआई जो पब्लिक हो चुके हैं नैस्डैक में है ना, तो अब इन्वेस्ट कौन करेगा जिनको उस कंपनी का विजन समझना आता है। अब प्राइवेट मार्केट्स में तो ओपन एआई जो है माइक्रोसॉफ्ट से ऑलरेडी फंडेड है। अभी रिसेंट में ओपन एआई को एलॉन मस्क ने कोर्ट केस लिख दिया था भाई तुम तो बोल रहे थे नॉन प्रॉफिट होगा फॉर प्रॉफिट क्यों हो गया, तुम पब्लिक क्यों हो रहे हो, उसका कोर्ट केस हुआ। तो वही है ना अब जो जिसको पता है वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करे तो वही है, वरना तो इट्स जस्ट अ टूल। और रही बात बिटकॉइन की, बिटकॉइन भी एक टूल ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्यों मतलब ऐसे इन्वेस्ट कर रहा है? क्यों उसको आगे जाके मतलब उसको लग रहा है कि इस पे कोई फ्यूचर है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास है इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ। एज़्योर एक उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसपे अगर मान लो उनके पास कस्टमर्स हैं और उनको पता है कि मार्केट रिसर्च से कि यार एआई का सब लोग को चाहिए टाइम पे, कस्टमर्स को होता है ना जो भी निकालने के लिए तो एआई चाहिए, तो होता है ना उनके पास इतने सारे साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम हमसे लो करिए हेल्प करना वो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करो। तो उससे क्या है कि कोलैबोरेशन पार्टनरशिप हो गया। एक बार तो ये भी हुआ था कि जो ओपन एआई के सीईओ है ना सैम ऑल्टमैन को उन्होंने जॉब पे भी हट दिया था यार आप इधर आ जाओ, तो बोला नहीं ओपन एआई ठीक है। ये भी हुआ था पर वो क्यों हुआ था क्योंकि उनको अंदर की नॉलेज की कि अरे हो क्या है। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बोला कि आप मान लीजिए आपके पास फोन है और एक कंप्यूटर है लैपटॉप है वर्सेस एक डेटा सेंटर है, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास तो डेटा सेक्टर्स है बहुत सारे, उसको भी डेटा सेंटर्स का बिल भी तो करवाना है ना। और वो जो कंप्यूटर उनको चाहिए तो एक जीपीयू होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की लाइक तो अगर चैट जीपीटी या कोई अच्छा मॉडल चलाने के लिए आपको चाहिए तो 4 से 5 लाख का एक आता है अच्छा वाला जीपीयू। अभी बीजीएक्स इन्वर्टेड डीजेक्स करके क्या है बीजीएक्स पार्क, इसमें आप जो ओपन एआई ने अपना कोड लिखा है उसको उठा के एक लोकली चलाओ वर्सेस जो एक ऐप से इंटरनेट कनेक्टेड ऐप से चलाना होता है लोकल वर्सेस इंटरनेट। तो उस लोकल चलाने के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें तो बहुत ज़्यादा है वर्सेस आपके पास पूरा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बंडल है आप उसको एज अ सर्विस दे सकते हो किसी को, आप उसके बेसिस पे वो एक एप्लीकेशन डेवलप कर दें अब वो आप यूज़र्स को दें तो उनका बिल तो बढ़ रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होता है तो एक डेटा सेंटर कॉस्ट भी तो होता है, और उस डेटा सेंटर का अगर किस किस कंपनी का वो एप्लीकेशन चल रहा है वो भी तो एक चीज़ है। तो माइक्रोसॉफ्ट में वहाँ पे इससे इन्वेस्ट किया था।
तो हम लोग बिटकॉइन पे जाते हैं कि तो वहाँ पे मतलब आगे जाके इसका फिर से कुछ बन सकता है? वो एक पूरा अलग ही यूज केस है, क्योंकि बिटकॉइन ये है कि कहीं भी समझे पे एक्सेप्ट नहीं होता। अब जैसे मेरे पेरेंट्स हैं यूएस में, वो बताते हैं कहीं की जगह पे एक्सेप्ट हो जाता है, पर समझेगा नहीं। उधर जैसे हमारे यहाँ पे पहले कभी जब वीज़ा आया था तो आता होता ना कि वी एक्सेप्ट वीज़ा मास्टर कार्ड, तो वैसा वहाँ पे कल्चर है। पर इंडिया में जब बात हुई थी 2021 या 2 में, तो यूनाइटेड नेशंस में सीधे बोल दिया था कि नो वी आर नॉट रेगुलराइज दिस। तो उससे क्या हुआ, सबने खरीदार खरीद के जिनका लॉस हो गया। अब वही है ना, डिमांड सप्लाई का गेम हो गया। ये रेगुलेट कभी नहीं हो सकता? मतलब जैसे मतलब एआई भी हम लोग को, जैसे मैं इस सब पे इसीलिए बोल रही हूँ कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग एआई पे भी आगे इतना जा रहे हैं, तो उसका भी तो रेगुलेशन अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो ये हो सकता है कभी जैसे वो भी सिमिलरली। का जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, हुँ। वो ऑलरेडी यूज में है। एचपीसीआई जो है वो ब्लॉकचेन यूज करता है। वैसे वे एक हाइपरलेजर करके एक फ्रेमवर्क है, तो एनपीसीआई जो गवर्निंग बॉडी है तो कि लेकिन वो जीपे या फिर उनको लाइसेंस दे दी कि आप हमारा टेक्नोलॉजी यूज़ करो टू डू ट्रांजैक्शन, उनके भी फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो बिटकॉइन के पीछे जो की फ्रेमवर्क का ब्लॉकचेन यूज होता है, बट बिटकॉइन ये करेंसी है। वो करेंसी यूज़ नहीं कर पाते। करेंसी आप देखिए खरीद तो सकते हो अभी भी। हाँ। एक आपको मेटामास्क डाउनलोड करना है दूसरों पे, आप खरीद लो, पर आप उसको यूज कहाँ करोगे? आप सेंड ही ना, अगर वो कोई लेगा ही तो आप आपका वेस्ट है ना पैसा। तो क्रिप्टो पे एक टाइम पे तो 30% का ऐसे था कि टैक्स लगा था कि ये अगर वहाँ पे इतना अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, तो फिर तो गवर्नमेंट क्यों इतना ज़्यादा टैक्स लगाने जाएगा? क्योंकि वो रेगुलराइज नहीं था। अब इन्वेस्टर्स को लगा कि आप तो है ना फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके ऐसा कमा लेते, पर अब वही है, जो चीज़ रेगुलराइज नहीं है, हमारा तो जैसे इतना रेगुलराइज है चीज़ हिसाब से आपको वो भी देखना होता है ना कि यार पीएलआईज कैसे करना है। अब जैसे मैं ना बताता हूँ, मैंने 2-3 हज़ार रुपये लगाए थे इथेरियम पे, तो जैसी न्यूज़ आई थी ना, मैं उसी दिन मैंने निकाले गए, टूटना है क्या ना। उससे क्या मैं आई वाज इन सेफ ब्रैकेट की, हाँ चलो मेरे को देना नहीं पड़ेगा, और मैंने इतना लंबा भी इन्वेस्टमेंट किया नहीं था, ये होता है ना कि ये टैक्स देना पड़े। पर अब उनका मानिए कि जिनके पास में लाखों करोड़ रुपए है, उनको होता है इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि यार इसको ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, तो जो गवर्नमेंट वाज उनको इन्वेस्टर्स का पैसा बचाना था। तो क्या डू स्पीकिंग इन सेंस, क्योंकि उनको पता है कि यार चलो ठीक है, एट सम टाइम ही कि आप तो है ना सेबी के थ्रू या आरबीआई के थ्रू आप एक कंपनी को पिंच कर सकते हो कि अरे तुम्हारे बुक्स में ये रेगुलेशन दिक्कत है, क्या है ये, दिवालिया घोषित हो गया या फिर होता है ना कुछ भी ऐती है हो या तो उसके लिए बैंकरप्ट हो गए। तो बिटकॉइन या फिर इथेरियम को आप कैसे पकड़ोगे? वो तो बाहर की एंटिटीज है, और उनसे आप बात भी करोगे तो उनके सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये लिखा है कि नहीं, हम लोग वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस चेंज। अब मान लीजिए इस टाइम पे कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ का एक बिटकॉइन है, 5 मिनट बाद कुछ और हो जाए, टॉप थोड़ी है। अब मान लो आपने कुछ यूनिट्स खरीद रखे हैं, उस प्राइस चेंज की वजह से आपके यूनिट्स जो है बहुत कम हो गए, तो नुकसान आप पहले ही इतनी गए। तो आपको ना तो उस इसलिए आना और एक्सेप्ट होना, क्योंकि ये इकोनॉमिक वो है, क्वेश्चन है कि यार आप जो जिसने बिटकॉइन लेके आया था वो उसने एक विजन के साथ लेके आया था, पर अब जरूरी है कि वो विजन जो है सब सपोर्ट का है। पर उसका जो की आर्किटेक्चर था ब्लॉकचेन का, वो बहुत अच्छा था, तो वो तो लोगों ने अडॉप्ट किया। और बिटकॉइन तो देखिए अभी क्या है, बहुत पहले का, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट 2017 16 17 पे 17 18 पे बहुत ज़्यादा शायद। हाँ, तो उस टाइम वो आया था एक पब्लिक, बट पहले हाँ उससे पहले माइनिंग। मतलब माइनिंग वगैरह, हाँ माइनिंग जो है उसके लिए भी, लेकिन वो ये रहता है कि आपको उसके भी एल्गोरिथम्स होते हैं, माइन करके आप कितना भी ले पा रहे हो कैसे से, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब लोग ऐसे भी आपके पास में मान लो कुछ एक्स यूनिट्स हैं, लोग आपको इंटरनेट पर आएंगे बोलेंगे अच्छा आपके पास में बिटकॉइन है, हमारे पास में एंटी माइनर है, हम ना आप हमें इतना पैसा दो, हमको इतना करेंगे। अच्छा, जैसे नॉर्मल में हम लोग का वो चिट फंड चलता है समहाउ कि पर वो भी है कि अब जैसे लोग कॉल भी कर जाते हैं, उन लोग बस भी जाते हैं।
काफ़ी आदमी के लोग उस टाइम जो बिटकॉइन था, काफ़ी फेक अकाउंट्स थे, वो लोग ऐसे फोटो भी दिखाने भी रही है ना, ये एंटी माइनर होता है, ये माइन करता है, आपको हमें कुछ नहीं अपना वो वॉलेट वॉलेट आईडी देना है तो हम आप पहले माइन करके देंगे और इतना पैसा लेंगे या फिर इतने यूनिट्स हम लेंगे। डेंजरस तो है ना। फिर लोगों ने ये भी किया था कि लोगों ने इंडिया में खरीदे थे वो एंटी माइनर्स, अभी भी रखते हैं, बट उस तो उसमें कोई फ्रॉड होगा तो उसमें तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हाँ, अब रही बात एंटी माइनर्स जो होते हैं ना, का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। मान लो एक दिन में आपका पूरे महीने का बिजली का बिल आ सकता है, ऐसा भी हो जाता है। हम्म। तो ये सब में मेरे को दिख रहा है कि अगर एआई डेवलप होगा तो उस हिसाब से हम लोग का ये जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर्स ये सब का जो डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ेगा रादर देन मतलब यहाँ पे जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि काम कम हो जाएगा। जैसे मैं कंटेंट राइटर अगर हायर कर रही हूँ उसके बदले में मैं थोड़े टाइम निकाल के अगर वो कर ली तो एक दो जॉब इधर से कम हो गया, लेकिन उधर हम लोग का देखा जाए तो उसको सारा यूज़ करने के लिए एआई का जो भी है यूज़ करने के लिए हम लोग को सोलर हाइड्रो पावर्स इलेक्ट्रिसिटी ये सब का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। क्योंकि हमें से वही आता है, रिसोर्सेज भी डिग्रेड हो गया है ना। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी किस स्पेस में होता है ना वो हो रही है, क्योंकि अभी इसी साल की न्यूज़ आई थी कि ना जो जिन डेटा सेंटर्स में यूज़ हो रहा है मतलब होस्टेड है एप्लीकेशन, वो काफ़ी गर्म हो रहे हैं। जो जीपीयूज होते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट वो मेल्ट हो रहे हैं, वो भी इसकी वजह से एप्लीकेशन जो है बंद भी हुई अपने ये सब, कि ये सब इन्वायरमेंट में भी तो इफेक्ट आ रहा है। मतलब सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल तो करा जाता है, सस्टेनेबिलिटी एक अलग ही होता है ना, एक टॉपिक होता है कि फॉर द कंपनीज क्या हमें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनानी है अपनी, कि हाउ मच वी आर गिविंग टू द इन्वायरमेंट। अब ग्रीन रिपोर्ट होती है लेकिन वो आपने टूवर्ड्स नेचर क्या किया आपने, तो वो सब फैक्टर्स भी साथ साथ चलते हैं कंपनीज के। अब जैसे आपने डेटा सेंटर यूज़ किया है ना, तो डेटा सेंटर से कार्बन एमिशन हो रहा है, तो उस कार्बन एमिशन को आपने रिड्यूस करने के लिए आपने क्या स्टेप लिया, वो भी कहता है एक आजकल एक नॉर्म है कंपनीज का कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर द सस्टेनेबिलिटी। अभी आने वाले टाइम में तो सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी काम आएगा, क्योंकि अर्थ में सबको रहना है एंड टेम्परेचर भी काफ़ी होता है ना फ्लक्चुएट हो रहा है, एंड ये जो कैलामिटीज़ हो रहे कहीं पे भी तो उसको भी देखना पड़ेगा, उसके लिए भी काफ़ी काम होगा। वर्क विल ऑलवेज बी देयर। जो टेक लवर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उनके दिमाग में आइडियाज़ आता है और वो नए डे टू डे हम लोग देख रहे हैं कि एआई पे स्टार्टअप्स बन रहे हैं। तो क्या इसको कोई रेगुलेट कर रहा है कि किस पे हम मतलब रिसर्च कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते हैं, किसी पे स्टार्टअप बना सकते हैं? क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले सुन रही थी कहीं कि ऐसा कोई भी मतलब स्टार्टअप है एआई में कि वो कोई डेड बॉडी को आप सेल कर रहे हो और उस डेड बॉडी को वो लोग रख के वैसा कर रहे हैं कि हम आपको कुछ साल के बाद एआई के थ्रू कुछ तो करके हम आपको जिंदा करेंगे। इस बेसिस पे भी हो रहा है तो इट्स वेरी क्रेजी टू हियर कि मतलब इट्स वेरी क्रेंज टू लिसन। तो ये सब तो दिमाग में किसी का आ रहा है तो ऐसे ऐसे क्या क्या पता नहीं कैसा कैसा आइडियाज लोगों पे आया होगा। दैट्स इट। मैंने बोला ना कि आप जैसे जो आपने बोला कि बॉडी रख के ऐसे, तो ये मेरे को मम्मी जो होता है इजिप्ट उसका मेरे को दिमाग में आ रहा था कि ये तो ऐसे होता है, बट अब वही है यहाँ पे होता है ना, मैंने बोला ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कम ही यूज़ करें क्योंकि उनके ग्रोइंग ईयर्स हैं। अब रही बार आइडिया तो देखो कुछ भी आता है, अब मान लो कि कोई ब्रांड है तनिष्क, अब मैंने बोल दिया कि यार मैं तो होता ना तनिष्क का कंपेटिटर बन जाऊंगा, मैं तनिष्क से बेटर ब्रांड बोलूंगा, कैसे करोगे बेटर नहीं बताओ, मान लो चलो डिज़ाइन या बेटर कर लोगे, पर तनिष्क ने इतने इतने सालों बाद उनका रिसर्च है, ये सब है, इन्वेंटरी है उनका, ये सब उनके जो लोग हैं उन्होंने इतना कर रखा है। अब ज़्यादा जनरेटिव या यूज़ करके क्या कहते हैं हम डिज़ाइन बना लोगे, और जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी तब तो होता है यार आप फंस जाओगे, यार आपने बोलोगे यार मैंने क्या सोचा था क्या हो गया। तो रही बात ये एआई स्टार्टअप्स मनी मेक करते हैं। एआई स्टार्टअप्स जो भी अभी भी है उन लोग का मनी मेकिंग उतना हो पाता है मतलब प्रॉफिटेबल। हाँ, अब सब्सक्रिप्शन मॉडल्स काफ़ी आ रहे हैं उनमें। हम जैसे मान लीजिए मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को किसी फिनेंस फर्म में काम करना है,
और मुझे मान लो मैं पूरा नया हूँ, एक्सेल मिले तो मेरे पास क्या एक कुछ टूल्स आ गए, VS हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो मैंने वो यूज़ करके क्या थोड़ा बड़ा अपना काम निकाल लिया। पर पता चला बाद में आया सब्सक्रिप्शन, कह रहे तुम्हारा टोकन जनरल हो गया कि तुम इतने ही प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो इतने टाइम में। तो क्या बोलेगा, अच्छा ख़त्म हो गया, लो क्रेडिट कार्ड निकालो, ये खरीदो साल का महीने का, क्या तो वो प्रॉफिटेबल हो गया ऐसे। अब रही बात, आपको अगर मान लो वॉइस टू वॉइस एक कुछ बनाना है, मान लो आपकी फीमेल वॉइस है, आपको मेल वॉइस चाहिए, आपका ही बोला तो काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर करते हैं कि मान लो आप अपनी नेचुरल वॉइस होता आपको ट्रांसलेटेड वॉइस मिलेगा, तो वो भी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तो जहाँ पे जो है ना यूज़ केस पक्का हो कि मान को टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, या फिर कंटेंट जनरेशन, जनरेटिव है, जनरेटिव वीडियो, या फिर PPT, या फिर ही रोबोट से भी आ चुका है, ड्रोन से भी आ चुका है, कैमरा से भी आ चुका है आजकल तो वहाँ पे जहाँ पे एक अच्छी रिसर्च हो और लाइक नो एक विजन हो, तो वो प्रॉफिटेबल है। अब जैसे किसी ने सोचा नहीं होगा कि ओपन AI जब पहला वर्जन उन्होंने निकाला था वर्सेस जब उनका 4th वर्जन जब 2000 और क्या हाँ 2022 में जब उनका आया था, तो कहाँ से कहाँ पहुँचे थे। हाँ और रही बात, सेम चीज़ उन्होंने मतलब गूगल एंड वर्टेक्स AI लोग कर रहे थे तब, जब ये AI इतना बूम में नहीं था तो वो भी कर रहे थे। बट अब हुआ क्या, सबसे पहले ChatGPT फेमस हुआ क्योंकि इस और टाइम ही, पर अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यार वो तुम दुश्मन है। हाँ, जो पहले आया वो उतना फेमस हो गया। तो मैं एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके एक वर्ड सुनी थी, लाइक व्हाट इज इट, पहले आप हमें समझाइए कि ये है क्या एक्चुअली में। तो अब जैसे एक सेंटेंस होता है, अब सेंटेंस को फ्रेम करने के कई तरीके होते हैं ना। मेरा नाम वैभव है, वैभव मेरा नाम है, तो ये भी क्या है, ट्रेनिंग होगी। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक कुछ ही एक सब्जेक्ट बोल लो या फिर एक कंटेक्स्ट बोल लो उसको कि लेकिन आपने जो चीज़ आपको चाहिए आपने किस तरीके से उसको बोली है। अब मान लो आपको चाहिए कि डिजिटेक क्या है, उसके प्रोडक्ट्स बताओ, तो वो क्या उस हिसाब से लिस्ट कर दे। अब मान लो आपने बोला कि डिजिटेक के प्रोडक्ट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बोले तो डिफरेंस नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट में क्या पता दो ही गए प्रोडक्ट्स में 10 की 10 हो रहा है। ये एक जॉब हो गया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला, हाँ मतलब लाइक कि कोई कैसा लिप आ रहा है, बट लाइक जॉब इसको एज ए जॉब टारगेट करके लेकिन प्रिपेयर करना भी सही भी है गलत भी है, वो डिपेंड कि आगे जाके क्या होता है, अनसर्टन है। अनसर्टेन ही मान लीजिए। जैसे अब जैसे कोई इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट है या फिर या कोई लैंग्वेज स्टूडेंट है तो गुड यूनिवर्सिटी, रीजनल लैंग्वेज जो भी हो। तो उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जॉब जो है बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उसको क्या है, उसका एक कमांड है लैंग्वेज पर। उसके पास में मान लो किसी के पास में जापानीज का मेजर्स है, मास्टर्स है फ्रॉम JNU और PhD फ्रॉम बाहर के यूनिवर्सिटी से का नैनियाल से, तो उसके लिए जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जॉब है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसको क्या है कि टेस्टिंग का जॉब मिल जाएगा। ओपन एआई कह रहे आपको अच्छा आपके पास में ये स्किल है, यू नो हाउ टू राइट गुड सेंटेंसेस, यू कैन हैव दिस जॉब। पर अब रही बात सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में देखा जाए या फिर AI इंजीनियरिंग कि अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से उधर ना काम भी कर रहे हो, कब कितना आगे जाओगे आप। कि आप तो इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, बट ठीक है इंग्लिश यूज़ करो, बट आपको जो कोर्स सब्जेक्ट्स कह दो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है वो भी आना होना पड़े। तो उसके लिए टारगेट करना ना टारगेट करना वो एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उस जॉब को के लिए जॉब के लिए। अब जैसे बोले मेरे दिमाग में क्या आया कि जो कंटेंट राइटर्स है उनका जॉब, लोग बोलते थे कि उनका जॉब चला गया क्योंकि वहाँ पे कंटेंट चार्जेबल है, पर वो एज ए प्रॉम्प्ट इंजीनियर होके भी कहीं पे उन लोग का काम भी निकल सकता है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग को ज़रूरत है, AI इंजीनियर को अगर ज़रूरत होगा तो वो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को बुलाएगा, अपना आइडिया बताएगा, वो बनाएगा। लाइक ये तो अपने आप में फिर से एक लेंदी प्रोसेस हो ही जाएगा। तो अब AI इंजीनियर को प्रॉम्प्टिंग की जरूरत सिर्फ मतलब हाँ काम निकालने की नहीं है,
कई इंजीनियर को रहता है कि जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कितना एक्यूरेट है, उसमें हेल्यूसिनेशन ना आंसर सही आ रहा है, वो उसको कितना मिनिमाइज कर सकता है वो रहता है कंपेयर टू प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम रहता है कि अब इसे कंटेंट रेडी, अब कंटेंट रेडी और कॉपी राइटिंग आता है। कॉपी राइटिंग होता है जो मार्केटिंग में जो कैची वर्ड्स होते हैं ना, वो कौन सोच के लिखेगा, ये चलो लिख के दे देगा, पर मान लो कौन सी सड़क पे कौन सा बोर्ड लगाना चाहिए या फिर कौन से मॉल में क्या फसाड लाना चाहिए, कौन सी पिक्चर के साथ में ये टैगलाइन अच्छा लगेगा, वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट ह्यूमन ही कर पाएगा। ये एआई में आईक्यू है बट ईक्यू नहीं है, तो मतलब इंसान वहीं पे उससे बेटर हो जाता है कि आईक्यू ईक्यू तो मतलब आगे जाके ऐसा नहीं है कि जो लोगों को डर लग रहा है कि एआई हम लोग के लिए थ्रेट है, वैसा थ्रेट नहीं है कंप्लीटली, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जॉब्स डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स निकले, जैसे हम लोग का कार निकला, टीवी निकला, एयर निकला, उसी हिसाब से एआई इज पार्ट ऑफ दैट ओनली है। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए भी, उसको बनाने के लिए एआई इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए भी नया जॉब्स भी निकलेंगे। हाँ, या फिर जो एआई यूज करके ही कोई मान लो कोई आइडिया सोचे, कोई भी बिग आइडिया है और उसको उस पर ब्रेनस्टॉर्म है, तो उसको कम आइडियाज से कुछ वो तो मिलेगा कि हाँ इंसाइट मिलेगा कि अरे एआई ने मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज बताई। और मान लो उसे कैसे फंडिंग आ गई, अगर ना वो ऑलरेडी उसके पास फंडिंग है तो उसे वो खुद के लिए तो कुछ कर पाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। अब मान लीजिए काफ़ी मार्केटिंग एजेंसीज खुली हैं के आई की वजह से, और वो लोग हाँ अब जैसे जैसे कर रहे हैं बट दे आर डूइंग इट कि अब पॉपुलेशन तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है, अब उसकी वजह से ये तो नहीं है कि अब जॉब है नहीं है उनको ज़्यादा हो रहा है। हाँ। अब हाँ, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो इकोनॉमिक्स की बात है कि यार जियो पॉलिटिक्स में यहाँ ये हो रहा है, यहाँ पे ये वायरस आ गया या ये वॉर हुई, यहाँ पे ये कैनल जो है लॉक हो गया, इसकी वजह से मान लो एलपीजी सप्लाई बंद हो गई, तो ये सब काफ़ी रही बात गोल्ड की है, सिल्वर की। अब वो माइनिंग पे भी रहता है कि अब जो है जहाँ से आ रहा है रॉ मटेरियल्स। है ना, वो वहाँ पे देखने में मान लो वो कर देगी, सप्लाई चेन में ही डिस्ट्रप्शन आ गया कि नहीं अब तो बहुत मुश्किल से आ रहा है, और महंगा क्यों होगा, तो जो ऑलरेडी रखा हुआ है जिससे वही महंगा होगा, और वो जहाँ से आना चाहिए वो आगे इम्पोर्ट नहीं हो रहा, मतलब माइनिंग ही नहीं हो रही, ओके, और मतलब जो एग्जिस्टिंग उस वही महंगा होगा ना, या फिर जो डिमांड होगी वो डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होके पे, अब इसे डिमांड ही कम है पर सप्लाई ज़्यादा है, पर रेट ऑलरेडी कम जाएगा, पर होता है ना डिमांड बहुत ज़्यादा सप्लाई कम है, बढ़ेगा। हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐप में देखते हैं कि वहाँ से रिप्लाई आता है, कोई एआई बट का ही आता है। मतलब वैसे भी हम लोग चाहे तो अपना कोई फ़ोन में एआई बट लगा के कहीं पे वो ट्विटर में ये में हम लोग कुछ भी रिप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या इंसान आइडेंटिफाई कर सकता है कि एक एआई बट का ये है और ये इंसान वाला है? ये कर नहीं सकते अगर हम आइडेंटिफाई, इसने किया है वो अगर आप उसको जानते हो तो वही होना। क्योंकि रैंडमली हम लोग को बहुत कुछ, मतलब हम लोग देखते हैं कि मतलब एक्स पे भी बहुत चीज़ें आता है, मतलब जैसे हम लोग भी अपने फ़ोन से भी ज़ोमैटो में अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ से कोई एआई बॉट रिप्लाई कर रहा है, तो मतलब वहाँ पे क्या होता है? हाँ, अब इधर आते हैं कि जो होता है ना एआई यूज केसेस, अब मान लीजिए जोमेटो पे आपने भी ऑर्डर किया, आपको मान लो 3 में से 2 चीज़ें मिल गई, एक चीज़ नहीं मिली, तो आपने उसको बोला हैव अ इशू, प्लीज टेल अस, तो आपने उसको बोला कि मैंने ये ऑर्डर किया था, उसके पहले पहले का होता बिफोर ही है, तो आपको उसको लिख के बताना पड़ता था नो मैंने ये ऑर्डर किया था ये। तो अब क्या हो गया है ऑटोमेशन ही उसमें, यहाँ पे एआई ऑटोमेशन आता है कि आपका ऑप्शन आया था व्हाट इज द इशू विद योर ऑर्डर, इनकम्प्लीट, नॉट सेटिस्फाइड, आई मैनेज, तो हम बोला इनकम्प्लीट, ठीक है, तो उसके बाद में ऑप्शन आएगा कि अच्छा व्हाट वाज नॉट देयर, ऐसे ही आता है, बट फिर अगर मान लो उसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो पूछेगा कि एनीथिंग एल्स, टॉक टू अ एजेंट, जो होता है फिर आदमी आता है हेल्पलाइन पे, नहीं बोलता कि हाँ यस प्लीज टेक टू व्हाट्सएप,
तो सेम चीज़ अगर आप देखो तो अमेज़न ने भी किया है। पहले अमेज़न को कस्टमर केयर रहता था, अब हो गया कि अमेज़न के लिए आपको सीधे है कि क्या कहते हैं, डिलीवर होगा या तो नहीं होगा। हम्म उन्होंने भी काफ़ी आउटसोर्स कर दिया ना ये, तो वही ऑटोमेशन का ये है। तो अभी भी वहाँ पे भी कस्टमर केयर पे भी बिठा दिए हैं कि एआई वाला चीज़ें, ये कस्टमर केयर जो सर्विस में जो एजेंट्स थे वो लोग नहीं रहते हैं, और वहाँ पे एआई कोई भी हमें कॉल्स भी रिप्लाई करते हैं, कॉल्स पे भी हम लोग को ये करते हैं, एआई पूरा का पूरा वो एआई मैनेज करता है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो वॉइस आता है कि अगर मान लो डिलीवरी इज अनसक्सेसफुल, उसका है कि प्लीज स्पेसिफाई इफ द डिलीवरी गाय कॉन्टैक्टेड यू और नॉट। तो उस टाइम पे जो होता है उसी रिस्पॉन्स के बेसिस पे जो बैकएंड जो उनकी टीम होती है वो कर दी ना कि, क्योंकि उनको रिस्पॉन्स मिला कि अरे तुमने दिया क्यों नहीं, वो एक्चुअली गया कॉल द पर्सन अगेन। तो 1 2 3 वो जो आता है वो उसी के कोडिंग पे रहता है वैसे। वरना पहले अगर आपको याद हो तो उसमें रहता भी था कि लेकिन बिल भी शॉर्टेड हुए आप ऑर्डर विथ टॉप टू कस्टमर के। तो हर एरिया के हर सिटीज में पहले वो रहता था कि लेकिन एक सेल्स। वेबसाइट, हाँ हाँ हाँ। तो अब वो भी तो अब जैसे बोलते हैं ना कि ले ऑफ हुआ अमेजोन पे, किस चीज़ के हो गए हमें वो चीज़ नहीं पता होती। वो जो चीज़ पता होती है कि हाँ यूज़ में आया, वो तो उनकी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट का एक समरी होता है, like this company laid off XYZ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और तुमका रीजन तुमको जो बोला गया वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है, या तो उनके फाइलिंग रिपोर्ट जो होती है वो लोग देते हैं हर क्वार्टर में, उसके हिसाब से पता लगता है। तो अगर कोई कंपनी को डिसाइड करती है कि कुछ किसी को ले ऑफ करना है, तो उनको अच्छा लोग लग रहा है कि यार हम इनको क्या कहते हैं रोजगार दे रहे हैं, ये हमारे घर को लेके हमारी वजह से इनके घर में रोटी आ रही है, वो बंद हो जाए उनको भी तो बुरा लगेगा। से सोच के देखो, पर अब ऐसा तो है नहीं कि वो उनको जब विदा कर रहे हैं तो गुडविल से विदा करेंगे ना, क्या विश ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड लेवर्स। क्योंकि उस लोग ले ऑफ देखते हैं, ले ऑफ के बाद में आदमी के साथ क्या होता है, बिकॉज गॉड्स विल कुछ अच्छा ही होगा, अगर अच्छा सोचो अच्छा ही होगा। तो मतलब आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे एआई के ऊपर आपको इंटरेस्ट आया, तो आप अभी वैसा जितने टाइम से हैं, तो आप ऐसा कुछ देखे हैं जो आपको क्रेजी लगा हो कि आप सोचे नहीं थे कि एआई इस पे भी काम कर सकता है? हाँ लाइक वीडियो जनरेशन तो ज़्यादा जल्दी आ गया टू बी ऑनेस्ट। मतलब आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी वीडियो जनरेट कर। नहीं मतलब आ रहा था, जब मतलब मैं रिसर्च के पास पढ़ता था काफ़ी, बट जिस पेस से आया लेकिन बिकॉज अब उससे वही आ जाता है कि लेकिन जो बॉलीवुड के राइटर्स ने बोला कि लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग तुम लोगों का क्या होगा एंड ऑल दैट, देन बूम आगे जेमिनाई ने व्यू निकाला, फिर बहुत सारी कंपनी आई। तो उससे ये है कि एक जो मार्केटिंग का जो होता है ना क्रेज की वो थोड़ा कम हो गया, जैसे होता है चेंज ही मतलब कुछ डायनामिज्म आ गया। अभी जैसे कुछ कंपनीज ने एड्स भी निकाले जो कि होता है ना क्लेम भी किया उन्होंने कि दिस एड वाज एआई जनरेटेड, तो वो काफ़ी वो है। अब क्योंकि एक टाइम पे बीइंग अ फोटोग्राफर वाज अ वेरी बिग थिंग, अब नाउ व्हाट फोटोग्राफी बहुत इजीली मिल जाती है। ये तो फ़ोन है, तीन कैमरा वाला है, 2 कैमरे वाला, तो वो भी सोचने वाली बात है। और रही बात कंटेंट जनरेशन, तो हाँ है ही, पर ये चीज़ ऑलरेडी लेकिन वो प्रिडिक्टेड थी दिस विल हैपन। और क्योंकि अभी तो ह्यूमनॉइड भी है, एआई से पहले तो सेल्फ ड्राइविंग कार गई थी, जो टेस्ला। टेस्ला है, वेमो, गूगल डीप माइंड वगैरह था, तो वो तो ऑलरेडी लेकिन वो एक से सेट से लगा के वो ऑलरेडी पूरा पाथ कवर कर लेता है। उससे पहले गूगल मैप्स आया, गूगल मैप्स को क्या था उन्होंने जो होता है ना पूरा जो रूट्स होते हैं सैटेलाइट से या फिर होता है ना खुद से कैलकुलेट करके वो करते हैं, वो भी तो एक एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस का कुछ कितने सारे सैटेलाइट्स मिलके वो जीपीएस का बनाते हैं, वो सारा 32,000 या समथिंग। वो एक अलग एल्गोरिथम, उसको दिशित्रा एल्गोरिथम बोलते हैं। हाँ। तो उसमें क्या है ही ऑप्टिमल पाथ कैलकुलेट करना होता है। पर अब चैलेंज क्या आता है इधर इस प्रॉब्लम में कि आप कितनी जल्दी वो आउटपुट दे रहे हो। अब मान लो इधर से पटियाला वाले के लिए कितने रास्ते एन नंबर, पर आपको कौन सा जल्दी पहुंचाएगा, फास्ट। ट्रक को कौन सा आपको लेना चाहिए वो आप पर है। हाँ।
वो यूज़र की चॉइस है। मान लो यहाँ से नहीं यहाँ जाना है, तो वो भी चीज़ है। तो वो दिशित्रा करता है, बट अब उसमें ऑप्टिमाइजेशन आता है, क्योंकि दिशित्राज एक ना बहुत क्लासिकल कंप्यूटर साइंस का प्रॉब्लम है, जिसको गूगल ने यूज़ किया अपने मैप्स में। तो वो भी काफ़ी सोचने वाली बात है। तो ऐसा कोई मिसकंसेप्शन आप मार्केट में सुनते हैं जो एआई इंजीनियर होने के हिसाब से आपको वो चीज़ सुन के गुस्सा आता है, बुरा लगता है? हाँ, लाइक गुस्सा नहीं, बट ये सुने कि अरे आप तो ये नहीं रहो, 5 मिनट काम हो जाएगा। अब लेट्स से कोडिंग करते हैं लोग, तो अब जैसे एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान हो चुका है, वेबसाइट बनाना भी बहुत आसान हो चुका है, पर वेबसाइट बनाना तो पहले भी आसान था। आप प्लेटफॉर्म रिबिक्स है, कोडेडी है, तो उनमें जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, अपना ब्रांड का नाम डाल दो, कौन सी वो कर दो। पर वर्सेस एप्लीकेशन बनाना एक कोई बड़ी कंपनी के लिए, जैसे होता है ना ऊबर हो गया, उसके लिए इसको होता है ना कोई डेटा किस हिसाब से रेप्रेजेंट, कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ करना है, तो वो भी काफ़ी चीज़ होती है जो कि लेकिन एक 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 इंजीनियर को पता होती है। वर्सेस एआई को तो आप बोल सकते हो कि अरे ये इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन बनानी है, तो आप कुछ कर सकते हो क्या। और इस चीज़ में गुस्सा नहीं, बट लाइक ना एक्सपेक्टेशन लोग काफ़ी बढ़ चुके हैं कि एआई इंजीनियर है तो जल्दी कर देंगे। जल्दी हो जाएगा, और फिर उससे होता है ना कि अब वही है, आजकल लोगों को एजेंटिक एआई भी आ गया है, उससे लोगों को लगता है कि मार्केट सेल्स जो है ना, सेल्स फनल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, कैंपेन अच्छे हो जाएंगे, बट उसमें जो कैंपेन आप किधर दे रहे हो, उस कैंपेन का पर्पस क्या है, उसका क्या रिस्पॉन्स आए। मान लो अगर मैंने किसी को सेल्स का कुछ पिच भेजा, उससे रिप्लाई किया, पर उस रिप्लाई का मेरे को क्या आंसर देना चाहिए। अब लोग बोलते हैं एआई से आ जाएगा पूरा, वो चैट जीपीटी से, वो इतने सारे टूल्स आ सकते हैं, मीट है, ज़ैपियर है, और वो ज़ैपियर टूल में कोड तो आपको ही करना पड़ेगा ना, देखना आपको पड़ेगा फ्लो ठीक चल रहा है कि चल रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन हमेशा रहेगा, ये चीज़ें कभी मतलब होता है ना, एआई भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट इट्स जस्ट दैट उसका एक इंफ्रा और होता है ना थिंकिंग अलग है। अब आप अगर देखो जाओ तो कोर एआई जो मॉडल डेवलपमेंट होता है वो इंडिया में नहीं, वो बाहर ज़्यादा होता है, यूएस में, जहाँ पे प्रॉपर लेकिन वो क्या रखना है क्या नहीं, क्या नहीं। अब आप इंडिया में करना चाहो तो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अनफेस है, कैगल है, आप उसमें से आइडिया ले सकते हो। बट अगर आपको लाइक माइंडेड लोग चाहिए तो बाहर ज़्यादा है, या तो बैंगलोर में है, ऐसे तो सिलिकॉन वैली है, तो ऐसे से आपको इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम भी देखना पड़ेगा। तो जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, तो आप उन लोग को अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो वो क्या देंगे? स्टे क्लियर योर बेसिक्स, एंड मतलब इंसान रहेगा, एआई रहेगा। एंड देखिए, इससे डरने की कोई बात नहीं। एक टाइम में कंप्यूटर जब आया था, मोबाइल जब आया था, लोग स्केप्टिकल हुए थे कि कंप्यूटर तो यार होता है ना हमारा जो रजिस्टर का काम हो वो, या फिर पहले बैंक्स में भी कंप्यूटर लिंक था, तो लोग जाते थे चेक ये के, तो उसके हिसाब से काउंट लोग देता, फिर बाद में एटीएम आया। तो इसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि अब मान लो क्या पता हिंदुस्तान में एआई वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह हो जाए, पर नॉलेज रहेगी ना। अब ऐसा तो नहीं कि कि किसी को अगर रोटी चाहिए था उसको खा सुन लो, हाँ, वही है ना जिसको जो ज़रूरत होगा वो वही यूज़ करेगा ही। कि अब इंटेलिजेंस होती, ह्यूमन इंटेलिजेंस लोग देखते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे होता है ना अपना आप को डिफेंड करते रहोगे क्रूशियल स्कूल एंड कॉलेज ईयर्स, इट वुड बी डिफिकल्ट व्हाट वुड लॉन्ग रन। हाँ, अब उसमें आता है कि यू शुड ऑल्सो बी पार्टिसिपेंट इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि अब इससे होता है कि एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है, लोगों को दिमाग ये तो ये मिला, अच्छा इसके बारे में देखते ये क्या होता है, अच्छा, इस कंट्री में क्या हो रहा है। तो इनसे क्या एक फियर भी आता है कि लेकिन ना फियर ऑफ लूजिंग आउट, फोमो, या फिर एक इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाता है। उसको टैकल करने के लिए वन शुड बी लेकिन वो एंगेज इन सोशल काइंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हो गया, जिम हो गया, तो ये सब कोई जाननी ही चाहिए। दीज आर द फन पार्ट ऑफ लाइफ। और वो हमेशा रहना चाहिए और रहना है। ये नहीं है तो होता है ना आप इसी में रह जाओगे। ये तो अभी तक क्योंकि इसमें हमने बात करी, रेगुलेशन नहीं आया है, गेम्स आ चुके हैं रेगुलेशन जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हुए थे, टाइम बैन भी हुए थे वो गेम्स, तो फिर वापस से रीबैन कर बैन था उन पे। तो ये काफ़ी सोचने वाली चीज़ है।
आई बिलीव गवर्नमेंट इन पे काम भी कर रही है, काफ़ी फंडिंग भी दे रही है। स्टार्टअप इंडिया है, और मतलब इंडियन गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव है। अभी एआई समिट हुआ था दिल्ली में, उस पर काफ़ी स्टार्टअप्स भी है, लेकिन वो अभी मुंबई टेक वीक हुआ था, उस पर भी यही था कि बिल्ड फॉर नेशन के लिए कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब ये सोचो कि जो वेस्टेज होता है या कि कुछ भी आप किस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। हाँ ना, कि पानी अगर कहीं टंकी से कहीं ओवरफ्लो हो रहा है, इससे मैं जानते हो, तो हाउ वुड दैट एआई मेक श्योर कि ना आपका जो पीछे से पंप है जहाँ से बंद होना चाहिए फ्लो, इट टेक हाउ वुड इट टेक। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, एक वेल लगाना है, इधर पर आ गया तो उसको ट्रिगर पहुंच जाना चाहिए कि क्या कहते हैं कि भाई स्विच ऑफ कर दो। तो ये एक एनालिटिकल प्रॉब्लम है कि होता है ना, मेरे को अगर टूल बताओ, अगर मान लो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करके टूल बताओ भाई करके कर दिया तो, पर अब वही आ जाता है कि अगर आपको मान लो टूल्स पता है और प्रॉब्लम पता है, इम्प्लीमेंट कैसे करना, तो उसमें आप ये मतलब अपने बेनिफिट के लिए और जो मतलब एथिकल भी हो वैसे के लिए यूज़ करो, जो कि मतलब किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे यूज़। ओके, एक्चुअली हम लोग एआई पे बहुत बात कर सकते हैं और भी बहुत डीप ये है, पर वही है कि टाइम हम लोग वैसे ही इतना ये कर चुके हैं। बाकी थैंक यू वैभव, आपने इतने मतलब सिंपल लैंग्वेज में इतने अच्छे से समझाए, ताकि मतलब जो एआई के ऊपर इतना नॉलेज नहीं रखते हैं वो लेमैन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाए, होपफुली सबको समझ में आए, एंड जो लोगों के मन में जो डर है वो डर थोड़ा कम हुए। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू ओडिशा टॉक्स। थैंक यू। जय जगन्नाथ।